हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं एक और बेहतरीन मानवा लेके आ चुका हूँ और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक लड़के को, वो हाँफते हुए जा रहा होता है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। आखिरकार क्यों मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। फिर हम देखते हो भागने की कोशिश करता है और वो मुंह के बल गिरता है। उसकी तलवार भी आगे गिर जाती है। फिर वो गिर जाता है। प्लीज कोई मेरी मदद करो। फिर हमें एक पैनल में इसका नाम दिखाते हैं, टाकामिची योशितो, लो टियर का चैलेंजर। फिर हम देखते हैं इस जगह पे ऊपर से कोई गिरता है। फिर हम देखते हैं वो डीमन होता है और वो इसकी तरफ आ रहा होता है और इसके बारे में बताते हैं, एलिट डीमन। फिर ये भी खड़ा हो जाता है अपनी तलवार लेके। मैं इस समय इस हालत में हूँ, मुझे इस हालत में पहुंचाने के बाद तुम मुझे नीची नजरों से देख रहे हो। क्या है तुम्हें फन लग रहा है? अब तुम सेटिस्फाइड हो गए? मैं गिव अप नहीं करूंगा, भले ही सब लोग मुझ पे हंसे और ये दुनिया मुझे अकेला छोड़ दे। फिर हम देखते हैं वो यहाँ से डैश मारता है। फिर वो उस पर हमला करता है। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के अलावा। फिर हम देखते हैं वो डीमन इस पे बहुत सारे हमले कर देता है एक ही बार में। ये दर्द कर रहा है और फिर वो डीमन एक हमला बनाता है। ये दर्द कर रहा है और वो हमला उसके ऊपर कर रहा होता है और ये रेंगते हुए जा रहा होता है। ये दर्द कर रहा है और वो डीमन देखता है और वो अपना हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं अपनी तलवार आगे कर देता है, लेकिन उसका हमला इसकी तरफ नहीं आता। फिर ये मन में बोलता है बहुत ज्यादा बुरा हुआ, इसका इफेक्ट तो जमीन पे हुआ। फिर हम देखते हैं वो जमीन टूट रही होती है, वो नीचे गिर रहा होता है। मैं डेफिनेटली इतना ताकतवर होऊंगा कि तुम्हें चैलेंज कर पाऊं। अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये शुरू होने वाला है। फिर वो चिल्लाते हुए नीचे गिर रहा होता है, तुम मर चुके हो। फिर हमें बताते हैं मैजिक टावर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको इंसान समझ नहीं सकते और इसको लोग कॉमनली डंजन के नाम से बोलते हैं। और ये पूरी दुनिया में अचानक से अपीयर हो गए और इसके अंदर का नजारा तो बिल्कुल ऐसा है जैसे ये बिल्कुल गेम से उठाया हो। और इसमें स्वॉर्ड मैजिक स्किल सब है और मॉन्स्टर भी। और इसके अंदर मैजिक स्टोन, ट्रेजर बहुत ज्यादा हाई प्राइस में ट्रेड होते हैं। और जो लोग ट्रेजर की तलाश में इसके अंदर जाते हैं उनको कहते हैं चैलेंजर। लेकिन जो चैलेंजर है द मेटनरो, वो रिस्क के साथ आता है, भले ये गेम की तरह क्यों ना हो। मैजिक टावर में मरने का मतलब रियलिटी में मरना। फिर उसकी आंख बंद होती है, वो अपनी आंख खोलता है, मैं फिर से मर गया। इस तरीके से चीजें नहीं जाननी चाहिए थी। फिर हमें सिस्टम का पैनल दिखाते हैं, तुम्हारी डेथ कंफर्म हो चुकी है, स्किल इन्फिनिट रिवाइवल एक्टिवेट हो चुकी है, 10 सेकंड बाकी है। और वो वहां बैठा रहता है। फिर वो बताता है इन्फिनिट रिवाइवल, भले तुम कितनी बार मर जाओ इस मैजिक टावर में, ये एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें वापस जिंदा कर सकती है। लेकिन धत्तेरी की, मुझे पागल बनाया हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद, और मैं अपनी जिंदगी जी रहा था पार्ट टाइम जॉब करके। लेकिन अचानक से टावर अपीयर हुए, मुझे लगा मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी अगर मैंने इस टावर को चैलेंज करा तो। और हर दिन स्ट्रगल की तरह बन गया। मैजिक स्टोन और ट्रेजर के लिए कंपटीशन जीतना रहता है और मैंने एक ऐसी स्किल पाने की कोशिश करी जो किसी के पास ना हो। फिर हमें स्टोन के बारे में बताते हैं, स्किल स्टोन, इसकी मदद से तुम्हें स्पेशल स्किल मिल सकती है। और जो मुझे इन्फिनिट रिवाइवल बेच रहा था वो मर्चेंट था मैजिक टावर के एंट्रेंस पे, और मैंने अपनी पूरी सेविंग इसमें लगा दी और इसकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा हो गया और मुझे एक ऐसी बॉडी मिल गई जो कभी मरती नहीं है। लेकिन फिर बताते हैं इन्फिनिट रिवाइवल एक्टिवेट हो चुका है और डेथ पेनल्टी के तौर पर तुम्हें एक परमानेंट डीबफ मिलता है 500 का। ये इन्फिनिट रिवाइवल की वजह से जब भी तुम जिंदा होते हो तुम्हारी एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और ये एक डेथ पेनल्टी है। और मैं अभी तक 4 बार मर चुका हूँ और जब मैं पहली बार मरा था मेरी एबिलिटी 50 हुई थी माइनस, और भले मेरे स्टेट पूरे मिला के 53 थे और उसी कारण एक सिंगल अटैक की वजह से मैं मारा गया। और दूसरी बार भी 80 के -70 और तीसरी बार भी HP 250, और हर बार इसका इफेक्ट रेंडम स्किल पे होता है। तो इस बार एजिलिटी पे -60। फिर हम MC के स्टेट देखते हैं और मेरी अभी एजिलिटी 61 है और वो हंसने लगता है। और अगर मैं ऐसे डीबफ होते चला गया मेरे पास सिर्फ एक ही स्किल बचेगी। और इस मैजिक टावर में तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तुम्हारे स्टेट के अनुसार। अगर एजिलिटी कम हो जाएगी तो मेरी बॉडी भारी हो जाएगी और उसकी वजह से मैं हिलना बंद कर दूंगा। और एक बार ये हुआ उसके बाद से मैं चैलेंजर नहीं कहलाऊंगा। और आखिर में मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और मैं फंसा रह गया इस यूजलेस स्किल के साथ। फिर मैसेज आता है, तुम रिवाइव होने वाले हो, तैयार हो जाओ। फिर वो बोलता है ये सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर वो अपनी आंख खोलता है। तो गाइज ये हमारा MC है सीरीज का, तो अब से मैं इसे MC बोलूंगा। फिर MC बोलता है क्या मैं वापस जिंदा हो गया? फिर वो सोचता है मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हेवी फील कर रही है, ये शायद इसलिए होगा क्योंकि मेरी एजिलिटी 1 पे आ चुकी है और इसके कारण हिलना डुलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और वैसे भी ये कौन सी जगह है, मुझे शायद टावर के नीचे वाले फ्लोर पे गिरना चाहिए था। ये एटमॉस्फेयर किस तरीके का है, और मैंने सबसे नीचे वाले लेवल पे किसी से भी नहीं सुना इस जगह का नाम। फिर वो देखता है हाँ वो उस जगह, ये तो स्किल स्टोन है, एक स्किल स्टोन, और वैसे भी तो गोल्डन है, इसका मतलब अल्ट्रा रेयर। वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, ये स्किल स्टोन तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस में बिचेगा, इसका मतलब मैं अपने कर्जे को चुका सकता हूँ। अब यही चीज है जिसकी वजह से मैं आगे जाऊंगा और मैं इसे वापस ले जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे तो कोई मोस्टर भी नहीं है, इजी विन। फिर हम देखते हो किस पे पैर रख देता है, फिर वो हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं बाजू में दीवार पे छेद होते हैं, फिर उसमें से बहुत सारी चीजें आके इस पे लगती हैं। फिर हम देखते हैं वो चाकू होते हैं बहुत सारे, उसकी आंख में उसके पूरे शरीर में घुस जाते हैं और वो दर्द के कारण चिल्ला रहा होता है। फिर से मैसेज आता है तुम मर चुके हो, इन्फिनिट रिवाइवल एक्टिवेट हो रहा है और डेथ पेनल्टी के तौर पर STR 65 हो चुकी है। फिर वो हफ्ते वापस रिवाइव हो जाता है यहाँ पर इंस्टेंट डेथ, ये एक ट्रैप है। फिर वो दांत मसलता है
और इस लेवल का ट्रैप ये सोचना ही मत तुम मुझे रोक सकते हो। मैं अपने हाथ हिला नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा याद करूँ तो मेरी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो चुकी है। फिर हम देखते हो फिर से एक ट्रैप चालू कर देता है। फिर वो मन में बोलता है फिर से। फिर हम देखते हो उसके सामने के स्टेचू आ जाता है। फिर उसकी आंख चमकती है, वो अपने मुंह से आग फेंकता है। उसके कारण एमसी जिंदा जल जाता है। फिर से मैसेज आता है तुम मर चुके हो, इन्फिनिटी रिवाइवल एक्टिवेट हो रहा है और तुम्हारी एचपी रिड्यूस हो चुकी है। फिर से एमसी रिवाइव हो जाता है और गुलाटी मारते हुए आगे निकल जाता है। आखिरकार मैंने पा लिया जो ये रीजन है, जो ये पतली गली एग्जिस्ट करती है कि वो चैलेंजर को अपनी तरफ खींच सके रेयर स्किल के झांसे में और उन्हें आसानी से ट्रैप के जरिए मारा जा सके। और अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती, चाहे तुम कितनी बार भी ट्राई कर लो, तुम इससे आगे नहीं जा पाते। लेकिन दुर्भाग्य से मैं अभी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर चैलेंजर इस टावर पे है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी जिंदगी है। और हम देखते हो भागते हो जा रहा होता है और ऊपर से बहुत बड़ा हथियार आता है। तुम मारे जा चुके हो, तुम्हारी एमपी कम हो रही है, तुम मारे जा चुके हो, तुम्हारी टीईसी कम हो रही है। कितनी बार फिर उसको बिजली पड़ जाती है, कितनी बार मैं मर चुका हूँ और मुझे अपनी बॉडी में कुछ भी सेंसेशन फील नहीं हो रही है और मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। और हम देखते हो एक और ट्रैप में गिर जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, लेकिन ये मेरी जीत है। फिर वो बेहोश आता है। क्या तुम स्किल को यूज करना चाहते हो? अगर यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो ये ऑटोमेटिक यूज हो रहा है। तुम्हें स्किल मिल चुकी है इन्वर्जन। तो वो अपनी आँख खोलता है। क्या मैं थोड़ा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ और मेरे सेंसेशन सब साफ हो चुके हैं और मुझे डेथ पेनल्टी का इफेक्ट अपने ऊपर एक भी महसूस नहीं हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? चेक स्टेट। फिर हमसे कंफ्यूज आता है आखिरकार ये है क्या? अभी तक इसके ऊपर पावरफुल माइनस इफेक्ट था, वो सारे के सारे प्लस में जा चुके हैं। फिर हम देखते हैं एमसी के स्टेट सारे प्लस में जा चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं एक और स्क्रीन लोडिंग हो रही होती है। तुम्हें एक न्यू स्किल मिली है, स्किल इन्वर्जन। फिर हमें उसके बारे में बताते हैं तुम्हारे जितने भी बफ थे, डी बफ थे, उन सबको अब नॉर्मल कर दिया गया है। फिर हमसे बोलता है अच्छा तो ऐसा है, तो इसकी मदद से जितना भी डी बफ मुझे हुआ था उन सबका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसी स्किल कब मिली? फिर हम देखते हैं एमसी उस बॉक्स की तरफ देखता है। ये जो जहाँ पर है ये तो रियल स्किल स्टोन है, क्या ये ऑटोमेटिकली यूज हो गया है? मेरे पैसे चलो जाने दो, वैसे भी ये एक अच्छी चीज है। जितने भी पेनल्टी के इफेक्ट थे उन सबको अगर ये रिवर्स कर देगा तो मैं हर बार ताकतवर बनूंगा जितनी बार मैं मरूंगा। इस पावर के साथ मैं चैलेंजर के रूप में टॉप में जा सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं बहुत ज्यादा ताकतवर चैलेंजर बनूंगा और इसकी मदद से मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा और मैं फेमस हो जाऊंगा। चलो ये सबको पहले साइड में रखते हैं। क्या मुझे घर जाने के लिए इस रास्ते से जाना होगा? फिर हम देखते हैं एमसी बच बच के जा रहा होता है और एमसी मन ने बोलता है जो इंस्टेंट ट्रैप है वो नॉर्मल स्टेट में आ चुके हैं और ये फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे मैं पास पहुंचूंगा। इसका मतलब मैं उन सब ट्रैप से दोबारा मारा जाऊंगा। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भले मैं रिवाइव हो सकता हूँ लेकिन ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। अगर मैं एक साथ बहुत ज्यादा बार मर जाता हूँ मैं पक्का इंसान हो जाऊंगा। फिर वो कप आ रहा होता है, लेकिन फिर वो अपने हाथ को छोड़ता है। जो मेरे करंट स्टेट है वो डबल हो चुके हैं इन्वर्जन की मदद से। शायद मैं इन सब ट्रिप से निकल सकता हूँ। फिर वो थोड़ा चुप रहता है। चलो कुछ भी हो, वैसे यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसे ट्राई करना होगा। फिर वो वहाँ से बहुत स्पीड में जाता है और यहाँ से भाग रहा होता है बहुत स्पीड में। फिर उसके सामने एक ट्रिप आ जाता है, उसमें से बहुत सारे भाले निकलते हैं। फिर हम देखते हैं भाले एमसी के पास पहुंच जाते हैं और ये भाला एमसी की आंख में टकराने वाला होता है। तभी एमसी उन सबको डॉज कर देता है और एमसी उनको एक एक करके डॉज कर रहा होता है बहुत स्पीड में और उन सबको डॉज करके आगे निकल आता है। फिर एमसी उन्हें बोलता है मैं उन सबको देख पा रहा था आराम से। फिर हम देखते हैं एमसी के आगे बहुत सारी बिजली गिर रही होती है और फास्ट। फिर हम देखते हैं एमसी बहुत स्पीड में बिजली की दीवार से निकल रहा होता है और वहां से निकल के वो बहुत स्पीड में आगे निकल जाता है। फिर हम देखते हैं वो ऊपर से आता है, एमसी के ऊपर गिर रहा होता है, ये बहुत ज्यादा स्लो है। फिर एमसी उससे ही बच जाता है। अब अगला, फिर एमसी सीधे छलांग मार के उस स्टेचू के पास पहुंच जाता है। फिर वो स्टेचू अपना मुंह खोलता है। फिर एमसी बोलता है तुम्हारे सपने में। फिर एमसी अपना एक आइटम ले लेता है। फिर एमसी वो तलवार ले लेता है, स्पीड में आगे बढ़ता है और उस स्टेचू को तोड़ देता है, नीचे उतरता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारी तलवार उसकी तरफ आ रही होती है। एमसी की आंखें लाल हो जाती हैं। एमसी सारी तलवार को रिफ्लेक्ट कर देता है और सारी तलवार को एक एक करके रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। वो थोड़ी सांस लेता है। अब मैं अच्छे से समझ चुका हूँ जो इन्फिनिट रिवाइवल की डेथ पेनल्टी है, जितनी बार भी एक्टिवेट होती है, और इन्वर्जन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ मैं सबसे ज्यादा ताकतवर चैलेंजर बन जाऊंगा। फिर एमसी ऊपर देखता है, ये तो बहुत ज्यादा ऊपर है। फिर हम देखते हैं एमसी ऊपर देख रहा होता है जहाँ से वो गिरा होता है। अगर मैं पहले जैसा होता, यहाँ से ऊपर जाना वो तो इम्पॉसिबल हो जाता, लेकिन अब फिर एमसी अपना पोज लेता है, बहुत स्पीड में वहां से निकलता है, जमीन पे एक लात मारता है और डैश मार मार के यहाँ से ऊपर जा रहा होता है और बहुत ही स्पीड में एमसी जा रहा होता है और एमसी उस गड्ढे से रॉकेट की तरह ऊपर निकलता है। फिर हम देखते हैं एमसी वहीं आ जाता है जहाँ पे वो डीमन था। फिर एमसी बोलता है मुझे माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। फिर एमसी नीचे उतरता है, डायरेक्ट उस पर हमला कर देता है। फिर एमसी पीछे जाता है। फिर मॉन्स्टर वहाँ पे खड़ा रहता है, क्या तुम्हें मुझे फिर से मारना है? फिर वो मॉन्स्टर बहुत तेज चिल्लाता है, बहुत अच्छे, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? फिर एमसी वहाँ पे बहुत दूर से छलांग मारता है, तुम्हारी तो सिर्फ एक ही जिंदगी है, मेरे पास तो अनगिनत जिंदगी है, तुम कितनी देर तक फाइट कर सकते हो, चलो देखते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी की तरफ आ रहा होता है, फिर वो डीमन भी एमसी की तरफ हमला करता है। एमसी उस हमले को डॉज कर देता है। जैसा मैंने सोचा था, ये कितना अमेजिंग है, मेरे स्टेट कितने ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। फिर एमसी उसके हाथ में कट मारता है और नीचे आ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर चिल्लाता है तुम्हारे हमले
वो तो मुझे डरा ही नहीं पा रहा है। फिर एमसी फिर से उस पर हमला करता है और एमसी बहुत तेज उस पर मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। ये मेरी जीत है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे पर्पल एनर्जी निकल रही होती है। फिर एमसी बोलता है ये तो वही ब्लास्ट है। फिर हम देखते हैं वो ब्लास्ट करता है, एमसी वहां साइड में जाता है और हम देखते हैं वो बहुत पावरफुल ब्लास्ट कर देता है और वो डीमन वहां पे खड़ा रहता है। वो गुस्से में देख रहा होता है। एमसी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा पास था, और वैसे भी एक चीज मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। अगर मैं सोचूं तो जो तुम हो, ऐसा देखने से लगता नहीं है कि तुम थर्ड फ्लोर के मोस्टर हो। फिर हम बताते हैं तो मैजिक टावर में जितना ऊपर जाते हो उतने ताकतवर मोस्टर तुम्हें मिलते हैं। फिर एमसी डायरेक्ट छलांग लगा के इस पे हमला कर देता है और बोलता है अगर ये थर्ड फ्लोर है तो यहाँ तो कमजोर मोस्टर आना चाहिए थे। फिर एमसी उससे पीछे होता है। फिर हम देखते हो अपने पंख बहुत तेज घुमाता है, बहुत तेज हवा चल रही होती है। मेरे स्टेट्स फिर एमसी ऊपर पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं डेथ पेनल्टी की मदद से। फिर हम देखते हो मोस्टर एमसी पे हमला कर रहा होता है और एमसी बोलता है तुम्हें तो उतना ताकतवर होना चाहिए था जितने चैलेंजर यहाँ आसपास हो, और ये बहुत ज्यादा अजीब है तुम्हारे जैसे का इस फ्लोर पे आना, और ये सब मैंने कभी नहीं सुना है। फिर एमसी उसके अटैक को ब्लॉक करता है अपनी टूटी तलवार से। फिर उसके हमले से एमसी नीचे आके गिरता है। एमसी बोलता है ओए तू आखिर तुम हो कौन? तो वो बहुत गुस्से में एमसी की तरफ देख रहा होता है और वैसे भी मैं सोच नहीं रहा था कि तुम आंसर दोगे, और वैसे भी तुम्हारे जैसा एनिमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, चलो ये सब एक बार में सेटल करते हैं। फिर वो मोस्टर अपनी पावर यूज करता है। इस बार तुम अपने दोनों हाथ यूज कर रहे हो? हाँ। फिर एमसी देखता है हाँ। फिर हम देखते हो वो रेडिएट एनर्जी का यूज कर रहा होता है, उससे वो अपनी एक तलवार बना लेता है। तो ऐसा है तो तुम अपनी अब फुल पावर का यूज करोगे। फिर वो एमसी की तरफ बहुत ही स्पीड में जा रहा होता है और अपनी तलवार से एक स्लैश मारता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारी बिजलियां एमसी की तरफ जा रही होती हैं और वो एक एक करके एमसी पे हमला कर रही होती है, लेकिन एमसी उस सबसे बच जाता है तेरी की। फिर हम देखते हो मोस्टर एमसी के पीछे ही होता है और वो हंसते हुए एमसी पे हमला करता है। फिर हम देखते हैं इतनी पावर की वजह से पूरी जमीन टूट जाती है। फिर एमसी बोलता है थोड़ा सा ही बाकी है। फिर एमसी साइड में देखता है। फिर हम देखते हो मोस्टर दूसरे हाथ में एनर्जी बनाता है। एमसी बोलता है लग गए। फिर हम देखते हो वो एमसी की मुंडी गायब कर देता है अपने एक हमले से ही। तुम मर चुके हो, और डेथ पेनल्टी STR-40, डिबफ इन्वर्जन STR+40 कंफर्म हो चुका है। फिर हम देखते हो मोस्टर जाने लगता है और एमसी बहुत ही स्पीड में उसको ठीक पीछे जाता है और उसके ऊपर एक बहुत पावरफुल हमला करता है। एमसी गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? भले ही मैं रिवाइव हो जाता हूँ तब भी ये बहुत दर्द करता है, बिल्कुल हेल की तरह। एमसी ने बोलता है अब मैं से पुशबैक कर सकता हूँ मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण, लेकिन ये काफी नहीं है। फिर हम देखते हैं एमसी उस पर हमला कर रहा होता है और वो मोस्टर चिल्ला रहा होता है। फिर हम देखते हो अपनी तलवार निकाल लेता है। एमसी भी देखता है क्या? फिर हम देखते हो फिर से अपनी पावर का यूज कर देता है एमसी के ऊपर। तुम फिर से मर चुके हो, और पेनल्टी के तौर पर एजिलिटी -60, डिबफ इन्वर्जन एजिलिटी +60 कंफर्म हो चुकी है। फिर एमसी मन में बोलता है इस बार मेरी एजिलिटी बढ़ चुकी है अब इसके साथ। फिर एमसी उसके सामने खड़ा रहता है। तुम सच में बहुत अच्छा लड़ते हो, लेकिन और एमसी वहां से बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है और सीधे उसके पास आ जाता है और बहुत स्पीड में जा रहा होता है आगे, और वो मोस्टर भी उस पर हमला कर रहा होता है। एमसी की लाल आंखें हो जाती हैं और एक अटैक मारता है सीधे उसके पेट के पास से, और एमसी आगे निकल जाता है। वो मोस्टर भी देख रहा होता है। अचानक से उस मोस्टर की आंख बड़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं एमसी ने एक साथ बहुत सारे हमले किए होते हैं उसके ऊपर। ये तुम्हारा अंत है, अल्टीमेटली तुम्हारी जिंदगी बहुत कम है, तुम्हारे पास स्टार्टिंग से कोई चांस नहीं था मुझसे जीतने का। फिर एमसी थोड़ा सा मुंह खोलता है और जा रहा होता है। भले ही हम लोग हिल जाएं या कहीं और भले ही तुम्हें हजारों जिंदगी क्यों ना मिल जाए, मैं होप करता हूँ हम लोग फिर से मिलेंगे जब टाइम दोबारा आएगा। फिर एमसी मुस्कुराता है तब हम लोग फेयर फाइट करेंगे। फिर हम देखते हैं एमसी नीचे बैठ जाता है और थका आ रहा लंबी लंबी सांस ले रहा होता है। आखिरकार कैसे भी करके मैंने इसे हरा दिया, धत्तेरी की उसने मेरे को 2 बार मार दिया, भले इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ताकतवर हो गया हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी तलवार को देखता है। तो तलवार जितनी बची थी उतनी भी टूट जाती है। हाँ, अब ऐसा लगता है मुझे नई सूट लेनी होगी। अब मुझे कुछ पैसे कमाना चाहिए इस मैजिक स्टोन को बेचकर, उसके बाद मैं एक न्यू वेपन लूंगा। फिर हमें इस जगह के बारे में बताते हैं, मैजिक टावर फर्स्ट फ्लोर, और ये एक सेफ जोन है। फिर हमें बताते हैं मैजिक टावर में हर एक फ्लोर के एंट्रेंस पर एक सेक्शन होता है जहाँ पे मोस्टर स्पॉन नहीं होते, और उस सेक्शन को कहते हैं सेफ एरिया, और वहाँ पे एडवेंचर आराम कर सकते हैं। और मैजिक टावर को एक्सप्लोर करते समय तुम्हें बहुत सारे इक्विपमेंट और आइटम मिल सकते हैं, और यहाँ पे कभी कभार सेलर भी आते हैं सेफ एरिया में अपनी चीजें सेल करने के लिए, और यहाँ से तुम कुछ भी खरीद सकते हो। चलो ठीक है, ये सोड आराम से नहीं टूटेगी, सिल्वर सोड। भले इसका प्राइस थोड़ा हाई था और जितने भी स्टोन मैंने कलेक्ट करे थे वो ऑलमोस्ट जा ही चुके हैं। फिर हमसे अपने मुंडी हिलाता है, नहीं नहीं नहीं, अब से मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूँ और मुझे इन सबको एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचना चाहिए। फिर हम देखते हैं हमसे सामने देखता है। हाँ, फिर हम देखते हैं सब लोग इसको देख रहे होते हैं। तुम्हें पता है ये लड़का बिल्कुल पागल है, इसने खरीदा था इन्फिनिटी रिवाइवल, कितना गरीब लड़का है। एमसी बोलता है अच्छा तो ऐसा है, तो मैं सिर्फ एक दयालु चैलेंजर हूँ जिसको ये कचरे वाली स्किल बेची गई है। अगर ये सब चीजें सबको पता थी तो तुम सबको मुझे रोकना चाहिए, मैं तो पागल बन गया। फिर बताते हैं इन्फिनिटी रिवाइवल ये सिर्फ दूसरे चैलेंजरों के लिए एक कचरे वाली स्किल है, लेकिन जो मैं हूँ जिसे इन्वर्जन मिला है इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक गोड टियर स्किल है। प्रेम से मुस्कुरा रहा होता है और मन में बोलता है एक ऐसी स्किल जिसको सिर्फ मैं ही मास्टर कर सकता हूँ। प्रेम से ये सब सोच के खुश हो रहा होता है। फिर मन में बोलता है और ये
सुनने में कितना कूल लग रहा था, मैंने सही कहा ना। फिर हम देखते हैं एमसी को बाजू में से चिल्लाने की आवाज आती है, तो क्या? फिर एमसी बोलता है क्या, कौन था? फिर हम देखते हैं एक लड़का बोल रहा होता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा मैं चैलेंज करूंगा मिड बॉस रूम को 5th फ्लोर में, द डोमिनेटर नोगिसी सामा। फिर एमसी अपने मुंह पे हाथ रखता है, मन में बोलता है नोगिसी, फिर बताता है डोमिनेटर ये एक ऐसा टाइटल है वो उसको दिया जाता है जो बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज करता है मैजिक टावर के टॉप फ्लोर के, और जब टॉप फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर हार जाता है तब मैजिक टावर डिसअपियर हो जाता है, और जो बॉस मॉन्स्टर को हराता है उसे बहुत ज्यादा पावरफुल आइटम मिलते हैं। फिर एमसी ने बोलता है डोमिनेटर, भले ही तुम्हें ऑर्डिनरी चैलेंजर रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फिर एमसी देखता है साइड में, हाँ चलो रुको तो, ये सब ये जिससे बोल रहा है वो तो। फिर हम देखते हैं कि लड़की को, तुम वही लड़के हो ना जिसने चैलेंज किया था लो टियर के मैजिक टावर को, क्या वो तुम ही हो? और ऐसी चीज तो कोई भी कर सकता है। फिर बाजू में एक लड़की रहती है, वो बोलती है रुक जाओ माना, लड़ना अच्छी बात नहीं है। फिर हमें नाम बताया जाता है, येलो वाला वही लड़की का नाम सेकी अमाना चैलेंजर, इसका लेवल 15 है। सिरामाची यूरी चैलेंजर, इसका लेवल 13 है। येलो वाली वही लड़की बोलती है, यूरी मुझे जाने दो, हम लोगों ने सबसे पहले मिड बॉस रूम ढूंढा था, क्या ये सही बात है? एक फेक डोमिनेटर हमसे ये छीन रहा है और सारे के सारे रिवॉर्ड और उस डंजन को खुद ही क्लियर करेगा। फिर ये बोलती है जो रिवॉर्ड है मिड बॉस रूम को क्लियर करने का वो भले ज्यादा है लेकिन वहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा है, भले ये नागिसी सान ले या कोई और। फिर ये कुछ बोलती नहीं है। फिर वो इनके सामने आके बोलता है, ऐसा लगता है अब सब कुछ सेटल हो चुका है और वैसे भी तुम छोटी लड़कियां चुप बैठ कर देखो, जो यूनिक आइटम है वो मेरे को मिलेगा और मैं एक डोमिनेटर खिलाऊंगा, इसकी मदद से आइगिस मिमेसिस, और इससे मैं किसी भी तरीके के अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ। और ये सब बोल के वो हंस रहे होते हैं और ये लोग भी कुछ नहीं बोलते। फिर एमसी आता है और बोलता है यूरी माना, दोनों बोलते हैं योशितो कुन। एमसी बोलता है हाय। फिर वो आदमी भी एमसी को निकल के देखता है और वो हंसने लगता है और हंसते बोलता है ये तो वही है टाकामिची, क्या तुमने सुना? मैंने सुना है तुम्हें एक बेवकूफ मर्चेंट ने धोखा दे दिया और तुमने उससे एक घटिया सी स्किल खरीद ली, ये तो कितना बेकार है, तो तुम हो जिसके साथ ये सब हुआ है, मैंने सही कहा ना? फिर एमसी कुछ नहीं बोलता, फिर अपनी सांस छोड़ता है। फिर उसी बातों को इग्नोर करके एमसी उन दोनों लड़कियों से बोलता है, तुम दोनों ये कैसा रहेगा, तुम मुझे नोगिशी और बाकी सब लोगों को ये मिड बॉस दे दो। ये लड़की चिल्लाते बोलती है तुम भी योशितो? फिर एमसी बोलता है तो इसके बाद हम तीनों मिलकर सबसे टॉप पे चैलेंज करेंगे बॉस रूम को, और ऐसी स्पीड के साथ नोगिशी और बाकी लोग कीप अप नहीं कर पाएंगे। वो लड़की बोलती क्या तुम ये सब क्या कह रहे हो योशितो? फिर एमसी बोलता है मैं कोई रैंडम चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं एक प्लान प्रपोज कर रहा हूँ जीतने के लिए। फिर ये गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम कमीने कहीं के। फिर एमसी पीछे देखता है, इसके बाद ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बुली करा है, और वो बहुत तेज एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं एमसी उसके सारे अटैक को डोज कर देता है और उसके मुंह में एक रख के मारता है और आगे वो निकल आता है। फिर ये आराम हो जाता है हाँ, और उसको चक्कर आ जाते हैं और वो धड़ाम से वहां पे जाके गिरता है और एमसी बिल्कुल आराम से यहाँ पे खड़ा रहता है। फिर ये हैरान हुआ अचानक से उठता है। फिर इसके दोस्त लोग आते हैं, नागिसी सान क्या तुम ठीक हो? फिर ये बोलता है अभी ये क्या हुआ था? फिर ये पीछे देखता है। फिर एमसी बोलता है कितनी देर तक तुम ऐसे नीचे बैठकर गुलाटी मारते रहोगे? तो ठीक है अब हम सब लोग यहाँ पर हैं तो मैं देखना चाहता हूँ डोमिनेटर सामा तुम्हारी स्किल कितनी ज्यादा है मिड बॉस को चैलेंज करने के लिए। फिर एमसी मुस्कुराते हुए मुंडी पीछे करता है, चलो फिर हम यहाँ पर आ चुके हैं तो क्या अब हम चलें? फिर हम देखते हैं सब लोग जा रहे होते हैं। फिर हमें बताते हैं मैजिक टावर 4th फ्लोर। फिर एमसी को पीछे से एक जन बोलता है हे योशितो। एमसी पीछे देखता है, येलो बाल वाली लड़की बोलती है क्या ऐसे सेफ होगा नोगिसी को फॉलो करना? एमसी बोलता है बात यह है कि ये इतना ताकतवर नहीं है तुम्हें पता है। फिर ये बोलती है और मैं भी थोड़ा चिंता कर रही हूँ, अभी तक हमें जितने मोस्टर मिले वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है, अगर हम गलती से फाइट में आ गए। प्रेम से आगे जाते हुए बोलता है सब कुछ ठीक है। प्रेमस्वर ने बोलता है माना और यूरी ये चैलेंजर्स हैं जिनको मैं मैजिक टावर में मिला था, माना का लेवल 15 है और यूरी का 13, और उन दोनों के कंपेयर में मेरा लेवल 8 है। और ये तो नेचुरल है कि वो लोग इतने ज्यादा चिंता कर रहे हैं, लेकिन जो अभी मैं हूँ मेरे लेवल को छोड़ के मेरे स्टेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अगर हम गलती से भी लड़ाई में आ गए मैं उन सबको धूल में मिला दूंगा। तो वो लड़का पीछे मुड़ के बोलता है टाकमिची ये ठीक रहेगा कि तुम सिर्फ देखो हम लोग कैसे मिड बॉस को हराते हैं और तुम्हें अकेले ही छोटे मोटे मॉन्स्टर को हराना है। प्रेम से मन ने बोलता है कुछ समय पहले ये थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था, ऐसा लगता है इसने अपने आप को संभाल लिया है। फिर हम देखते अचानक से एक आवाज आती है, एमसी भी तैयार हो जाता है। फिर हम देखते ऊपर से एक मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है और अपनी शील्ड से उसके हमले को रोक देता है। फिर वो बहुत ताकत लगा के अपनी शील्ड को आगे करता है। फिर हम देखते हो मॉन्स्टर वहां दूर चला जाता है। फिर हम उसके बारे में बताते हैं लिजर्ड मैन। फिर वो गुस्से में बहुत तेज चिल्लाता है। फिर ये बोलता है ये तो सिर्फ एक लिजर्ड मैन है, ये तो बहुत आसान होना चाहिए था। फिर एमसी पीछे से बोलता है रुको कुछ गलत है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं एमसी के ऊपर बहुत सारी आंखें दिख रही होती हैं और वो सारे मॉन्स्टर नीचे जाते हैं और सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर ये चिल्लाते बोलता है ये सब क्या हो रहा है इतने सारे। फिर हम देखते हैं कि लाल कलर का पंजा आता है और उसके सामने सब लोग झुक जाते हैं। फिर हमें इसके बारे में बताते हैं लिजर्ड कमांडर, और ये लिजर्ड मैन में सुपीरियर है और ये उन सबको कमांड करता है। फिर वो अपनी तलवार आगे करता है। फिर हम देखते हैं सारे के सारे लिजर्ड हमला करने के लिए आ जाते हैं। एमसी भी देख रहा होता है और एमसी बहुत गुस्से में अपनी लाल आंखों से देखता है। फिर लड़की चिल्लाते बोलती है यूरी योशितो को प्रोटेक्ट करना। फिर बोलती ठीक है। फिर हम देखते हैं एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। एमसी बोलता है सब ठीक है मैं लड़ाई कर सकता हूँ,
फिर ये लड़की चिल्लाता बोलती है ऐसे हालात में ताकतवर दिखने की एक्टिंग मत करो। एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर एमसी उसकी तरफ देखता है, हमारे ओपोनेंट तुम्हारी लीग से बहुत ज्यादा ऊपर है। फिर एमसी को बुरा लग रहा होता है ये सब सुन के। फिर वो दूसरी लड़की बोलती है योशी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है तो प्लीज पीछे रहो। एमसी बोलता है नहीं मैं भी लड़ सकता हूँ गाइस, और एमसी अपने हाथ आगे करता है, नीचे कर देता है। तो ऐसी बात है, सबको ये लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे ये किस तरीके का बेकार फील हो रहा है। और हम देखते हैं मोस्टर के हमले को रोक रहा होता है। और हम देखते हैं लाल वाली लिजर्ड के पास तलवार आ रही होती है और अपने शील्ड से उसके हमले को रोक देता है, लेकिन उसकी वजह से वो हवा में उड़ जाता है और वो बहुत दूर जाके गिर रहा होता है। फिर हम देखते हैं नीचे खड़ा हो जाता है। फिर देखता है हाँ। फिर एमसी बोलता है ट्रेप। फिर उसके वजह से एमसी नीचे बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। फिर एमसी बोलता है अब तो लग गए। ये दोनों चिल्ला रहे होते हैं योशितो योशितो। एमसी बोलता है क्यों, मैं ही क्यों गिरा, ये नोगिशी क्यों नहीं। फिर हमें बताते हैं मैजिक टावर, जैसा ये नाम कहता है अनगिनत ट्रैप्स हैं यहाँ पर चैलेंजर्स के लिए, और वो सिर्फ टावर की मर्जी पर निर्भर कर सकते हैं। लेकिन फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है, इस तरीके का ट्रैप अब मुझे नहीं डरा सकता। फिर हम देखते हैं नीचे जमीन दिख रही होती है। फिर एमसी उस गड्ढे से कूदता है बहुत स्पीड में इधर से उधर, और बहुत स्पीड में जमीन पर लैंड करता है। फिर एमसी अपने आप को थोड़ा झटकता है। फिर एमसी उठता है, ये अच्छा है कोई भी इंजरीज नहीं हुई। फिर एमसी पीछे देखता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लाल वाले लिजर्ड बहुत सारे होते हैं। ये लिजर्ड इतने सारे, ये तो सारे के सारे लिजर्डमेंट कमांडर है। अब यहाँ पे कोई भी भागने का रास्ता नहीं है और वो मुझे आसानी से जाने नहीं देंगे। लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए मैंने भी बहुत सही लिया, मैं अब इन सब ट्रैप से परेशान हो चुका हूँ। फिर इन लोगों का ही पसीना निकल जाता है एमसी का ऑरा देख के। अब ये फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी हो, ये मेरे लिए एक मदद के समान है। अब मैं अपनी न्यू स्किल तुम्हारे ऊपर टेस्ट करूंगा, तुम्हें जल्द ही पता चलेगा तुमने क्या किया है। फिर एमसी वहां से बहुत ही स्पीड में निकलता है और उस जगह पे बहुत तेज धमाका होता है और सारे के सारे लिजर्ड में इधर से उधर फेंकाते हैं और एमसी बहुत स्पीड में आगे आ जाता है। मुझे इस जगह लाने का नतीजा, तुम कमीने लिजर्ड, यहाँ पे जितने भी लिजर्ड है सबकी रैंकिंग हाई है, और वो भी अभी कुछ समय पर। अगर वो लोग अपोनेंट होते तो पक्का मैं उन्हें मान नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि लिजर्ड एमसी पे हमला कर रहा होता है, लेकिन फिर वो लिजर्ड हंसते हुए अपनी तलवार मारने जा रहा होता है। एमसी उसमें बहुत स्पीड में हमला करता है। फिर एमसी उसको देखता है और उसको बीच में से काट देता है, लेकिन अब मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। फिर एमसी कट मार रहा होता है सब में एक एक करके। फिर वो लिजर्ड एक तरफ देख रहे होते हैं और एमसी उन दोनों की गर्दन उड़ा देता है। फिर एमसी खड़ा हो जाता है, क्या हुआ, तुम सब लोग क्या मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं ट्रैप में गिर जाऊं? आ जाओ और ट्राई करके देख लो, तो मुझे मार के दिखाओ अगर तुम कर सकते हो तो। फिर वो सब गुस्से में चिल्लाते हैं। फिर एमसी उनकी तरफ बहुत स्पीड में बढ़ रहा होता है। अब मैं आराम से फाइट कर सकता हूँ, इतने ज्यादा नंबर होने के बावजूद अब मैं वो नहीं रहा जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तुम डर रहे हो ना, क्यों, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी ये सब सह चुका है, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगा। फिर एमसी सांस लेता है, आखिरकार मैंने उन सबको खत्म कर दिया। फिर एमसी साइड में देखता है गेट की तरफ, ऐसा लगता है यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जा सकता हूँ। फिर एक और गेट दिखता है, एमसी खोल लेता है। फिर हम देखते हैं एमसी थका हुआ जा रहा होता है और दूर वो दोनों लड़कियां एमसी को देख के चौंक जाती हैं। एमसी मैंने बोलता है ऊपर आना नीचे गिर जाना, ऊपर आना नीचे गिर जाना। ये लड़की एमसी की तरफ बहुत स्पीड में आती है और बोलती है योशितो कुन, और वो एमसी को चारों तरफ से चेक कर रही होती है। देखने से तो ऐसा लग नहीं रहा कि तुम्हें कहीं चोट लगी है। फिर वो भी थोड़ी चैन की सांस लेती है, चलो सब ठीक है, मैं सच में वहां जाकर तुम्हारी मदद करने वाली थी योशितो कुन, लेकिन मैं कोई भी रास्ता देख नहीं पाई नीचे जाने का। फिर वो दूसरी लड़की बोलती है ये कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर आ गए अकेले ही, और तुम्हें किसी भी मोस्टर ने अटैक तो नहीं करा ना रास्ते में, क्यों? फिर एमसी उसकी तरफ देखता है, नहीं पूरे रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं हुई। और इससे याद आया नोगिशी और बाकी सबका क्या हुआ? फिर वो लड़की बोलती है ये बताती है जैसे ही तुम उस गड्ढे में गिर गए थे मैंने कैसे भी करके एक लिजर्ड के ग्रुप को हरा दिया था, लेकिन नोगिशी को ये लगा कि तुम मर चुके हो और जल्दी से बॉस रूम की तरफ चला गया, और वैसे भी वही था जिसने ट्रैप को एक्टिवेट करा था। एमसी बोलता है इतना नाराज मत हो, नागिशी हमेशा इसी तरीके का ही है, लेकिन माना और यूरी शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए। तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं, चलो जल्दी चलते हैं, हम लोग अभी भी नोगिशी और बाकी लोगों तक आराम से पहुंच सकते हैं। फिर एमसी पीछे की तरफ देखता है, लिजर्ड मैन, क्या ये वही जानवर नहीं है जिसको नागिशी और बाकी लोग फेल हो गए थे हराने में? फिर वो उस लड़की की तरफ हमला करने जा रहा होता है। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है यूरी, और उसकी तरफ भग के जा रहा होता है। वो लड़की ऊपर देखती है, हाँ। फिर हम देखते हैं तलवार उसके बहुत पास होती है। फिर हम देखते हैं एमसी बहुत दूर होता है उससे और यहाँ से जा रहा होता है और नीचे की तरफ झुकता है और वहां से इतनी स्पीड में गायब होता है वहां की जमीन टूट जाती है और वो सीधे इसकी तलवार को रोक देता है। ये भी हैरान हो जाती है, योशितो कुन। फिर ये बोलती है मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर हम देखते हैं 2 कट मारती वो और आगे पहुंच जाती है। फिर वो पीछे मुड़ती, ये डेंजरस था। फिर एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर ये भी ब्लेस कर रही होती है और एमसी से कुछ बोल रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया योशितो कुन। फिर एमसी भी शर्माते हुए बोलता है ये अच्छा है कि मैं समय पर आ गया। फिर वो दोनों को देख रही होती है। फिर ये एमसी से बोलती है तुम कैसे इतनी जल्दी रिएक्ट कर पाए उस अटैक पर योशितो? एमसी बोलता है ऐसा लगता है मैं भी अब काम का हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। फिर हम देखते हैं लोग यहाँ जाते हैं मैजिक टावर के अंदर 5th फ्लोर पे। फिर एमसी अपने पैनल पे हाथ करता है, मैंने बहुत सारे लिजर्ड मैन को हराया है तो इसकी वजह से मेरा 2 लेवल एक साथ बढ़ गया। फिर एमसी सोचता है मेरे स्टेट इंप्रूव हो गए लेवल अप करने की वजह से, ये बफ से हुए या डी बफ से, और ऐसा लगता है ये सब ट्रिगर्ड हुए इन्वर्जन से। अभी मुझे और आगे तक अपने स्टेट
की रेंज इंक्रीज करनी है और ये कम नहीं है। और वो सब पीछे बात कर रही होती हैं, देखो उस दिन मुझे ये नया मिला है। तो दूसरी लड़की बोलती है तो बहुत ज़्यादा कूल है। रेमसी ने बोलता है अटैक इन्वर्जन की मदद से मेरा अटैक इंक्रीज हो चुका है 65 तक, और इसके कंपेयर में और इसकी वजह से मेरा अटैक इंक्रीज हो चुका है लेवल 2 से। डेथ पेनल्टी और इन्वर्जन दोनों के साथ, सीरियसली ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो पीछे लड़की बोलती है योशितो कुन उधर देखो। रेमसी भी थोड़ा घबरा जाता है, ये तो रूम है मिड बॉस का 5th फ्लोर में। फिर पीछे लड़की बोलती है मैजिक टावर में प्रेडिक्ट किया गया था कि वो 10th फ्लोर पे होगा और ये बीच के फ्लोर पे नहीं होना चाहिए था, और ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है जब से इस टावर के क्वेस्ट चालू हुए हैं। यूरी और मैंने सबसे पहले इसको ढूंढा था, लेकिन जब हम लोग वापस गए थे 1st फ्लोर पे फाइट के लिए प्रिपेयर होने के लिए, तो हम लोग नोगिसी द्वारा पकड़े गए। वो चिल्लाते हुए बोलती है सिर्फ सोचने भर से मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, क्या बताओ। फिर वो उसको शांत कराती है, माना शांत हो जाओ शांत हो जाओ, गुड गर्ल गुड गर्ल। रेमसी बोलता है नोगिसी और बाकी लोग इसके उस पार होना चाहिए। रेमसी गेट खोल देता है और बोलता है भले कोई कितना भी प्रिपेयर हो जाए और कितनी भी स्ट्रेटेजी लगा ले, लेकिन मिड बॉस रूम एक ऐसी चीज है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। रेमसी अंदर की तरफ जा रहा होता है, उसके पसीने आ रहे होते हैं। फिर रेमसी एक कदम बढ़ाता है, फिर हम देखते हैं एक जन बाजी में उड़ते हुए जा रहा होता है और वो सीधा दीवार में जाके टकराता है। और रेमसी भी ये सब देख के घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं वो जगह टूट जाती है। फिर हम देखते हैं ये लड़का उस जगह पे जाके टकराता है। फिर हम देखते हैं एमसी आगे देखता है, फिर ये बोलता है टाकोमिची तो तुम अभी भी जिंदा हो, आओ ध्यान से देखो इसे, मिड बॉस इस रूम को प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो बहुत तेज चिल्लाता है और उसके बारे में बताते हैं पोर्क लॉर्ड। फिर हम देखते हैं वो कूद के इसके ऊपर हमला करने आ रहा होता है। फिर हमसे चिल्लाते हुए बोलता है नोगिसी। फिर ये बोलता है मुझे तुम्हारे जैसे के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो बहुत तेज हमला करता है, वो अपनी शील्ड से रोक लेता है। इस तरीके का टेक ये काफी नहीं है मेरी शील्ड को तोड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं उसमें बहुत तेज रोशनी निकलती है। फिर वो मोस्टर पीछे हो जाता है। फिर ये बोलता है अभी ग्रुप बैटल में जो लिजर्ड मैन के साथ हुई थी, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था उस जगह पर, लेकिन 1-on-1 फाइट में मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है हारने का। टाकामिची कहीं और मत देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं अलग हूँ तुम जैसों से। फिर हम देखते हो मोस्टर अपनी पावर के यूज करके इसकी तरफ आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो लड़का पहले फेंकाया था बहुत दूर, उसके पास ये लड़की आती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो। तो बोलता है अभी तो कैसे भी करके मैं ठीक हूँ, अमेजिंग नोगिसी सान, मुझे लगा नहीं था मैं एक अटैक में इतना दूर पे जाके गिरूंगा। ये लड़का उसने एक भी डोज नहीं करा था। फिर हम देखते हो अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और उस जगह पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हो अपनी जगह पे खड़ा रहता है और वो सीट के कारण बच जाता है और मोस्टर की तरफ देख के हंस रहा होता है। मोस्टर उसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए उसके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी पीछे ले जाके फिर से मारने वाला होता है। वो बहुत सारे हमले करता है उसके ऊपर। फिर वो मोस्टर देखता है जो असली पावर है मिड बॉस की। फिर मोस्टर भी चौंक जाता है, क्या वो इस तरीके की है, अगर ऐसा है तो ऑटोमेटिकली ये तो मेरे लिए विन है, द चैलेंजर नोगिसी। रेमसी जेब में हाथ डाल के वहां पे खड़ा रहता है और मन में बोलता है ये तो जो आइटम है ये मिला है मैजिक टावर के बॉस मोस्टर से, क्या ये पावर होती है यूनिक आइटम की। नोगिसी के खुद के स्टेटस इतने ज्यादा खास नहीं होंगे, लेकिन इस शील्ड की मदद से जो मिड बॉस का अटैक है उसके सामने ये डिफेंड कर सकता है। फिर हम देखते हो फिर से कुल्हाड़ी मार रहा होता है। फिर हंस रहा होता है, तुम्हारे अटैक तो बहुत ज्यादा सिंपल है, फिर से उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता। फिर वो लड़के से बोलता है अब तुम्हारी बारी है। फिर बोलता है ठीक है। फिर हम देखते 2 लोग उसकी तरफ जा रहे होते हैं। फिर मोस्टर उसकी तरफ देखता है, फिर मोटा भी छलांग मारता है, बहुत ऊपर कूदता है और अपना मुक्का बनाता है अपने सर को नीचे करना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। फिर वो बहुत तो उसके सर पे मुक्का मारता है। फिर उस मुक्के की वजह से वो भी चिल्लाता है और गिर जाता है जमीन पे। फिर वो पीछे मुड़ के बोलता है तो कैसा था टाकीमिची, ये हैगी असली पावर चैलेंजर की। फिर एमसी भी हंसता है, हाँ मैं पूरी तरीके से समझ गया तो ये यूनिक आइटम कितना पावरफुल हो सकता है। फिर ये भी हंस रहा होता है और हंसते हंसते बोलता है तुम्हारे जैसा लड़का बॉस मोस्टर को तो हरा ही नहीं सकता, तो तुमने देखा ना मेरे जैसा ग्रेट नोगिसी सामा। तो लड़का पीछे देख के बोलता है नोगिसी। ये बोलता है हाँ क्या तुम ठीक हो, प्लीज अपने पीछे देखो, क्या ये अमेजिंग नहीं है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बॉक्स आ जाता है, सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो बोलता है तुम लोग हटो, उसके अंदर पक्का एक सुपर आइटम होगा, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी चेस्ट है जो मुझे मिली थी एगिस मिनिसिस में, और ये तो बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है। फिर हम देखते हैं एमसी को वापस पहले वाली चीजें याद आ रही होती हैं। फिर एमसी ये सब सोचता है और मन में बोलता है एक ऐसी चेस्ट जिसमें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव यूनिक आइटम हो 5th फ्लोर में रिवॉर्ड के तौर पर। एमसी उससे बोलता है रुको नोगासी, इसने अपना गार्ड डाउन कर दिया है, भले ही थोड़े समय के लिए था लेकिन हम लोग भूल चुके हैं कि इस टावर में क्योंकि इस जगह पे बहुत सारे खतरनाक ट्रैप्स हैं। फिर हम देखते हैं उसके अंदर कुछ नहीं होता है। फिर ये भी हैरान हो जाता है हाँ। फिर अचानक से उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकलती है। फिर एमसी देखता है उसको, अपनी आंख बंद कर लेता है रोशनी कारण। फिर हम देखते हैं वो लोग एक जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एमसी बोलता है ये कौन सी जगह है। ये लड़की बोलती है ये मिड बॉस रूम नहीं है। ये लड़का एक तरफ देख के बोलता है तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। एमसी बोलता है नोगिसी, उसके पसीने निकल रहे होते हैं और बहुत ज्यादा डरा होता है वो, और बोलता है जो इस रूम का जो प्रेशर है ये मैंने पहले एक बार एक्सपीरियंस करा है। एमसी बोलता है कहाँ, मैजिक टावर्स में, ऊपर वाले फ्लोर पर। फिर हम देखते हैं पर्पल एनर्जी निकलती है। फिर किसी का हाथ दिखाते हैं, फिर उसका पैर दिखाते हैं और उसमें पर्पल एनर्जी से लाइनें बनी होती हैं। और हमें दिखाते हैं वो कुर्सी में बैठा होता है और वो लड़का बोलता है ये बॉस रूम है। फिर हम देखते हैं उसकी आंखें बहुत तेज चमकती हैं और उसकी वजह से इन सबको बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा होता है। फिर एमसी बोलता है तो ये है बॉस रूम, अरे बाप रे। फिर हम देखते हैं सबके सामने रेड कलर की विंडो आती है, तो हमें दिखाते वार्निंग मैजिक टावर टॉप फ्लोर बॉस रूम तक फोर्स टेलीपोर्टेशन कंफर्म हो चुका है। एमसी बोलता है सीरियसली, तो इसका मतलब ये बॉस है इस फ्लोर का।
फिर हमें उसका नाम दिखाते हैं और केम्परर, और वो बहुत स्पीड में उनकी तरफ कूद के जाता है। फिर वो लोग चिल्लाते हैं वो आ रहा है बच के, और वो बहुत पावरफुल हमला करता है उसके ऊपर। एमसी सब देख के मन में बोलता है अभी तक मैंने जितने एनिमी से लड़ाए ये उनमें से सबसे डिफरेंट लेवल पर है, मुझे और बाकी सबके स्टेट मिला के ये सब काफी नहीं होगा, हम लोग इससे लड़ नहीं पाएंगे। फिर एमसी इस लड़के से चिल्ला के बोलता है पीछे जाओ मैं इसे संभाल लूंगा। फिर वो चिल्ला के बोलता है बेकार की बातें मत करो, चुप रहो तुम बच्चे, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। एमसी बोलता है भली मैं मर जाऊं। फिर ये लड़का उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है चलो सारे के सारे। एमसी बोलता है जरा रुको। फिर ये चिल्लाते हुए अपनी तलवार स्विंग करता है और उसमें एक तलवार मारता है। फिर दूसरा भी आ जाता है। फिर ये खुश हो रहा होता है ये तो पक्का एक हिट थी। फिर हम देखते हो मोस्टर अपना हाथ उठाता है हमला करने के लिए और ये नीचे खड़ा होता है। फिर ये चिल्लाते हुए बोलता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं हूँ डोमिंटन नोगासी। फिर हम देखते हो उस मोस्टर के 3 ब्लेड आ रहे होते हैं। फिर वो एक स्लेश मारता है और वो तीनों ब्लेड जाके इस पे लगते हैं, इसके भी खून खून हो जाता है और उसकी सील टूट जाती है। ये लोग देखते हैं क्या, एमसी भी हैरान हो जाता है और ये बोलता है मेरी सील तो किसी भी अटैक के सामने डिफेंड कर सकती थी। फिर हम देखते सिस्टम पर मैसेज आता है स्टेट के बहुत ज्यादा होने के कारण इसकी एबिलिटी को एक्टिवेट नहीं करा गया। फिर ये बोलता है एक्टिवेट नहीं करा गया। फिर लड़का चिल्लाते हो जाता है नोगासी सान। एमसी बोलता है वहां से हट जाओ। फिर लड़का पीछे देखता है हाँ। फिर हम देखते हो मोस्टर ने इसको 2 हिस्से में काट दिया होता है। फिर यहाँ पे खून के साथ इसकी टूटी तलवार पड़ी होती है। एमसी बोलता है धत तेरी की, बहुत गुस्सा आ रहा होता है एमसी को तेरी की। मोस्टर भी देख रहा होता है। फिर बोलती है चलो भागते हैं यहाँ से, हम लोग अभी भी भाग सकते हैं। फिर वो देखती है पीछे तरफ। फिर ये बोलती सील मैजिक, हम लोग अब यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। फिर ये घबराते हुए रोते हुए बोलती है क्या अब हम सब भी मारे जाएंगे यहाँ पर। फिर वो मोस्टर अपना हमला कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो हमला उस लड़की पे कर रहा होता है, वो अपनी आंख बंद कर लेती है डर के कारण। फिर हम देखते हैं एक बहुत स्पीड में बिजली आती है और उसके अटैक को एमसी रोक देता है। मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा, इसके बाद मैं कसम खाता हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा भले ही मुझे मरना क्यों ना पड़े। फिर वो मोस्टर फिर से एक हमला करता है, एमसी उस हमले को डोज कर देता है। फिर एमसी उसको काटने के बाद दूर जा रहा होता है और उससे खून हर जगह गिर रहा होता है। फिर हम देखते हैं एमसी ने उसके हाथ में कट मार दिया होता है। फिर एमसी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा कम था। फिर हम देखते हैं वहां से एक जन कूदता है। फिर हम देखते हैं वो मोस्टर हवा में रहता है और एमसी की तरफ आता है। एमसी उसको देख के हैरान हो जाता है हाँ। फिर वो मोस्टर फिर से अपनी तलवार घुमाता है, एमसी फिर से उसके हमले को डोज कर देता है, बहुत स्पीड में जाता है और उसके ऊपर हमला करता है और वो मोस्टर अपने हाथ से रोक देता है। ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं ये क्या हो रहा है, योशी तो ये बॉस से फाइट कर रहा है 1-on-1। फिर एमसी ने बोलता है डेथ पेनल्टी की वजह से मुझे ताकत मिली जब भी ये मुझे पीछे कर पा रहा है जैसा सोचा था मैजिक टावर के बॉस मॉन्स्टर से। ऐसा लगता है मेरे स्टेट काफी नहीं है इसको हराने के लिए। चलो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे पहले ये फोकस करते हैं तुम्हारे स्टेमिना को कैसे नीचे गिराऊं, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। उससे पहले मुझे भी कुछ बार मरना होगा। फिर एमसी यहाँ से कूद के जाता है उस मॉन्स्टर की तरफ और दोनों बहुत स्पीड में फाइट कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर का हमला भी एमसी रोक रहा होता है। फिर एमसी का हमला उसके सर पे लगता है। फिर एमसी ऊपर जाता है। फिर मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत तेज चिल्लाता है वो। फिर एमसी उसकी वजह से थोड़ा पीछे हो जाता है, तो इसका मतलब अब मेरी लिमिट आ चुकी है। फिर वो मॉन्स्टर एमसी पे हमला कर देता है और हर जगह खून ही खून हो जाता है और एमसी को मरते हुए ये देखती है और इसको यकीन ही नहीं हो रहा होता और वो बहुत तेज चिल्लाती। फिर हमें सिस्टम का मैसेज आता है तुम मर चुके हो, इसकी पेनल्टी की वजह से तुम्हारी एजिलिटी कम होगी 55। एमसी बोलता है ये अच्छा है। फिर से हम देखते हैं बफ हो जाता है, एजिलिटी फिर से प्लस हो जाती है। चलो मैं फिर से उठ गया। फिर ये बोलती है इन्फिनिट रिवाइवल। फिर दूसरी लड़की बोलती है लेकिन इसने कब यूज करा इन्फिनिट रिवाइवल को, इसकी वजह से तो नेगेटिव इफेक्ट होता है, लेकिन कैसे, ये अभी तक फाइट कर रहा है। फिर एमसी बोलता है नहीं अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है। फिर हम देखते हैं एमसी मर चुका होता है बहुत बार। फिर एमसी उन्हें बोल रहा होता है ये सिर्फ स्टेट नहीं है, आओ डेथ पेनल्टी, जिसके कारण मैं एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज दे पाऊं। फिर हम देखते हैं एमसी फिर से मर जाता है। फिर से एमसी की आंख खुलती है। फिर एमसी उड़ जाता है, अपने हाथ को देख रहा होता है हाँपते हुए। जैसा सोचा था ये जो बार बार मरने का दर्द है मैं सच में पागल ना हो जाऊं, लेकिन आखिरकार मेरे स्टेट इंक्रीज हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं, मेरे को एक जैकपॉट भी मिला है इंक्रीजिंग रेट के साथ। फिर एमसी पीछे देखता है हाँ तुम्हारा लेवल इंक्रीज होने के कारण तुम्हें एक एबिलिटी मिलती है, तुम अपना रिस्पॉन कहाँ करवाना चाहते हो वो अनलॉक हो चुका है। एमसी बोलता है रिस्पॉन पॉइंट, क्या तुम इसकी और डिटेल दे सकते हो। फिर एमसी सोचता है अच्छा तो ऐसा है, ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, चलो फिर रिवाइव के लिए रेडी हो जाओ। फिर एमसी भी तैयार हो जाता है, इस बार मेरी बारी है तुम्हें मानने की। फिर हम बताते हैं रिवाइवल पॉइंट के बारे में, जहाँ पे तुम मरे हो वहां से तुम 3 मीटर तक लोकेशन अपनी चुन सकते हो, तुम्हें कहाँ पे रिस्पॉन होना है। फिर एमसी बोलता है इसको देखने से ऐसा लग रहा है ये बहुत काम की चीज है। फिर एमसी ने बोलता है ये फीचर शायद मुझे इसलिए दिया गया है कि मैं एक जगह फंसे ना रहूं। फिर हम देखते हैं अगर मेरे पास रिस्पॉन नहीं होगा तो अगर मैं जहाँ मरा हूँ मैं वहीं पे रिस्पॉन करूंगा और उसको ऐसे में रिवाइव होके बार बार मरते जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने चूज करा मेरा रिस्पॉन्स पॉइंट तो मैं डेथ लूप से बच सकता हूँ। लेकिन अगर ये सब हुआ बैटल फील्ड में बिल्कुल इसकी तरह, तो मैं अपने अपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट पे आ सकता हूँ। चलो फिर एमसी तैयार हो जाता है, इस बार मेरी बारी तुम्हें मारने की। फिर एमसी उसके पीछे मारता है रख के बहुत तेज। फिर माना बोलती है ये अभी तो कुछ समय पहले उस जगह पे था। फिर एमसी मैंने बोलता है तो ये चीज इस तरीके से होना चाहिए। फिर वो मोस्टर चिल्ला रहा होता है और एमसी पे एक हमला करता है, एमसी उससे बच जाता है। नोगिसी और बाकी लोग भले वो कितने ही बेकार थे, लेकिन मैंने एक भी बार ऐसा नहीं सोचा था कि वो मरना डिजर्व करते थे। टावर के बॉस मोस्टर को हराने के बाद
हमारे पास यूनिक आइटम आ जाएगा ना, मैंने सही कहा ना, जो अभी मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी। फिर वो मॉन्स्टर एमसी पे हमला कर देता है, वो थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी उसके हाथ पे दौड़ रहा होता है और बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ आ रहा होता है और उसकी तरफ एक हमला होता है, ये भी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं बहुत पावरफुल हमला होता है उसके ऊपर, फिर वो भी चिल्ला के गिर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो जमीन पे गिर जाता है और एमसी बाजू में नीचे खड़ा रहता है। फिर एमसी भी थोड़ी चैन की सांस लेता है। फिर हमें दिखाते हैं सिस्टम का मैसेज, तुमने मैजिक टावर के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है, अब इसका कॉन्क्वेस्ट रिवॉर्ड एक यूनिक इक्विपमेंट मिलेगा और मैजिक स्टोन तुम्हारी इन्वेंट्री में भेज दिए गए हैं। एमसी बोलता है मैं रिवॉर्ड को लेके खुश हूँ, लेकिन मेरे अंदर इसके लिए कुछ मिक्स फीलिंग है। फिर वो लड़की एमसी को गले लगा लेती है पीछे से और बोलती है योशितो कुन। एमसी भी हैरान हो जाता है, भगवान का शुक्रिया तुम ठीक हो। फिर वो भी अपनी आंख खोलती, थोड़ी चौंक जाती है, पीछे हट के बोलती है मुझे माफ करना, ये जो था तुम्हारा शुक्रिया योशितो, अगर तुम इस बॉस मॉन्स्टर को हराते नहीं तो हम लोग पक्का मार जाते, लेकिन जिस तरीके से तुम फाइटिंग कर रहे थे वो बहुत ज्यादा रेकलेस था। अपने आप को सेक्रीफाइस करना, बार बार इन सबको देखना बहुत ज्यादा दर्दनाक था, मुझे माफ करना, लेकिन तुमने ही हमें बचाया है। प्रेम से उसके सर पे हाथ रखता है, चिंता मत करो, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें दिखाना पड़ा बार बार मरते हुए। प्रेम से मन में बोलता है ये सच में बहुत ज्यादा डरावनी फीलिंग है, भले मैं बार बार क्यों ना फेल हो जाऊं, मैं हर बार वापस जिंदा हो जाता हूँ। और यही नहीं, प्रेम से चिल्ला के बोलता है ये सच में सीरियसली बहुत ज्यादा दर्दनाक है। फिर वो भी देखती है, हाँ ठीक है, तो ज्यादातर हो सके तो मैं अपना पूरा बेच देता हूँ कि मैं मरूँ ना। वो दोनों खुश होते हैं। हाँ, फिर हम देखते हैं ये जगह टूट रही होती है। फिर हमें फिर से सिस्टम का मैसेज आता है, मैजिक टावर का बॉस हार चुका है, अब ये 10 सेकंड में डिसअपियर होने वाला है, तो तुम्हें यहाँ से फोर्सफुली हटाया जा रहा है। फिर ये बोलती है हाँ। बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद मैजिक टावर गायब हो जाता है। फिर एमसी उन लोगों को बाय कर रहा होता है, चलो ठीक है फिर से मिलते हैं। फिर एमसी पीछे मुड़ के देखता है, फिर हम देखते हैं वो जो लोग मरे होते हैं उनको देख रहा होता है, तो सब लोग यहीं पे रहते हैं, मैं तुम लोगों को नहीं भूलूंगा गाइस, गुड बाय। फिर हमें दिखाते हैं बाहर का नजारा। फिर हमें एक लड़की को दिखाते हैं, वो बोलती है हेम्स मैजिक टावर कॉन्करर हो चुका है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। ये बोलता है जैसा आप कह रहे हो डायरेक्टर, लेकिन जो टावर गायब हुआ है वो कंफर्म हो चुका है, ये सच है और इसकी डिटेल रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। ये भी बोलती है ये तो मजेदार होते जा रहा है। फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है, अपनी आँख खोलता है वो और रुकता है। फिर आजू बाजू में लोग बोल रहे होते हैं हे उधर देखो। फिर उसको देख के एक जन गिर जाता है और बाकी लोग सब हैरान रहते हैं, ये मैजिक टावर तो गायब हो रहा है। फिर एमसी भी देख रहा होता है, मैंने कॉन्करर कर दिया। फिर हम देखते हैं मैजिक टावर गायब हो रहा होता है, एमसी उसके ठीक नीचे होता है और एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर उसकी हंसी थोड़ी कम होती है, फिर वो बिल्कुल चुप हो जाता है। तो पीछे से एक जन बोलता है तो इस टावर का बॉस हार चुका है, भले इसको 5th फ्लोर तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था, क्या किसी ताकतवर कमीने ने बॉस को हरा दिया। फिर एमसी अपनी तरफ उंगली कर रहा होता है अपने मन में, जिसने बॉस को हराया है वो मैं हूँ, ताकामिची योशितो। फिर एमसी बोलता है अगर यहाँ पे किसी को कुछ होता नहीं तो मैं खुश होता ये अनाउंस करने के लिए, पहली बार मैजिक टावर को कॉन्करर करना, इसने सच में मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया है। चलो ज्यादा खुश नहीं होते हैं, अब ये सब जो है चलो इसको सीक्रेट रखते हैं कि मैंने बॉस मॉन्स्टर को हराया है, नहीं तो मैं सबकी नजरों में आ जाऊंगा, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। फिर हम देखते पीछे वो दोनों लड़की खड़ी रहती है, तुम यहाँ हो योशितो। एमसी देखता उनकी तरफ, फिर वो खुश होकर बोल रही होती है तो बताओ किस तरीके की यूनिक चीज तुम्हें मिली है, जो चीज तुम्हें बॉस को हराने से मिली है। एमसी बोलता है तुम बेवकूफ लोग। फिर हम देखते हैं सब लोग शांत हो जाते हैं, आसपास जितने भी लोग होते हैं सब देख रहे होते हैं। ये लोग देखते हैं नहीं क्या ये वही है, इसको वो कचरे वाली स्किल बेची गई थी इन्फिनिट रिवाइवल, लेकिन ये डोमिनेटर बन गया हेम्स का। फिर हम देखते हैं मशीन से वो केन निकालता है, फिर यहाँ पे तीनों लोग रहते हैं और एमसी मशीन के पास रहता है। अच्छा वहां से हम निकल गए। फिर हम देखते हैं सब लोग उससे चिपक गए थे, उन लोगों ने तो सच में इसको बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया था। फिर ये बोलती मुझे माफ करना योशितो, तुमने इस मैजिक टावर के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है, अब तुम हेम्स के डोमिनेटर बन चुके हो, तो इसमें तो कुछ मदद नहीं कर सकते, अब तुम सबकी अटेंशन में आ चुके हो। एमसी बोलता है डोमिनेटर, हाँ ये कुछ अलग फीलिंग है, अभी कुछ समय तक तो मैं कमजोर चैलेंजर था, ऐसा लगता है जो मैंने वो स्टोन खरीदा था इन्फिनिट रिवाइवल के लिए वो कोई गलती नहीं थी। फिर बोलती हाँ इन्फिनिट रिवाइवल की जब बात हो रही है उस चीज का तो नेगेटिव इफेक्ट होता है जब तुम मर जाते हो, तो तुम उसको इतने अच्छे से कैसे यूज कर पा रहे थे। फिर एमसी बोलता है फिर एमसी मन ने बोलता है तो मैं इन्हें किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इन्वर्जन को, नहीं फिर मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। फिर ये बोलती है मैं तुम्हें कॉर्नर नहीं कर रही हूँ योशिनो, मैं थोड़ा सा क्यूरियस थी, बस यही था, अगर ये कोई डिफिकल्ट है तो आंसर मत दो। फिर एमसी बोलता है तो ऐसी बात है। फिर एमसी मन में बोलता है बेस भी कोई बड़ी बात नहीं है इन लोगों को बताना, लेकिन फिर ये बोलती है चलो एक्सप्लेनेशन को पहले साइड में रखो। फिर वो एमसी की तरफ देखती है, सबसे पहले मुझे इक्विपमेंट बताओ जो तुम्हें बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद मिला है। एमसी भी थोड़ा हैरान हो जाता है कब से बोल रही है। फिर एमसी बोलता है तुम सच में क्रेजी हो इन सब चीजों के लिए, जरा रुको मैं ओपन नहीं कर पा रहा यहाँ पे विंडो को, ये इसलिए क्योंकि हम लोग मैजिक टावर से बाहर हैं। फिर हमें बताते हैं जो विंडो है वो मैजिक टावर के अंदर ही ओपन होती है और बहुत सी चीजों को यूज करना जैसे स्टेट्स और स्किल्स ये सब लिमिटेड है, मैजिक टावर के अंदर ही सेव कर सकते हैं।
और ये सब सिस्टम की वजह से हुआ है। यहाँ पे पहले इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पे चैलेंजर ने नॉर्मल लोगों को परेशान किया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज हो सकती है जहाँ पे चैलेंजर अपनी पावर को यूज कर सकते हैं मैजिक टावर के बाहर होने के बाद भी। मैजिक टावर के साइड पे रेमसिस के अंदर आ जाता है, फिर हम देखते हैं लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं और बोलते हैं जो स्ट्रेंज फीलिंग यहाँ पे आ रही है, जो हर जगह फैली हुई है इस साइड पे, सच में इसके यूज टू नहीं हो सकते। फिर हमसे बोलता है चलो ठीक है, अब मैं अपनी विंडो को आराम से ओपन कर सकता हूँ। फिर तीनों की तीनों उसकी विंडो में देखते हैं। फिर हमसे बोलता है जो मुझे यूनिक आइटम मिला है उसका नाम है फेज एमेंस। फिर एमसी उस पर क्लिक कर देता है। वाह, फिर हम देखते हैं एक लाइट आ रही होती है और एमसी के हाथ में एक तलवार बन के आ जाती है। ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो ये है यूनिक वेपन। फिर यूरी बोलती है तो ये तो मेरे रिवॉर्ड मिला है टावर क्लियर करने के बाद। फिर माना बोलती है यूनिक आइटम पॉज एंड मॉस। फिर एमसी स्विंग कर रहा होता है और बोलता है ये बहुत ज़्यादा हल्की है और बहुत ज़्यादा आसान है यूज़ करने के लिए, मैं अगले मैजिक टावर के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। फिर हम देखते हैं यूरी अपनी मुंडी नीचे कर लेती है। फिर इसके मन में एक आइडिया आता है। एमसी से बोलती है तो ये कैसा रहेगा, अगली बार हम दोनों पार्टी बना के एक साथ जाएं। फिर ये भी अपने हाथ ऊपर करके चिल्लाते हुए बोलती है मैं भी। फिर हम देखते हो अपना हाथ के ऊपर करी होती है और दोनों देख रहे होते हैं इसको। फिर वो भी शर्मा जाती है क्या मैं। फिर हमसे मुस्कुराता है क्यों नहीं, और वैसे भी हम लोग क्लोज फ्रेंड है। फिर ये बोलते हैं हम लोगों ने कर दिखाया। फिर वो देख रही होती है एमसी की तरफ। एमसी देखता है क्या। फिर वो एमसी के पास आ जाती है और बोलती है तो किस मैजिक टावर में हम अगली बार जाएं, कुछ ये वाले मैजिक टावर जैसे ही और तो फिर इससे भी बड़ा मैजिक टावर, चलो चैलेंज करते हैं। सी उसको यूरी पीछे से मना कर रही होती है। फिर एमसी भी सोचता है। फिर एमसी बोलता है अगर मैं कहूँ एम्स को छोड़ने के बाद एक जगह जहाँ पे मुझे जाना है। फिर बोलती कहाँ। एमसी बोलता है टोक्यो मैनेजमेंट ब्यूरो को चैलेंज करने के लिए। फिर न्यूना हैरान हो जाती है हाँ। यूरी बोलती है मैनेजमेंट ब्यूरो। एमसी बोलता है हाँ, मैजिक टावर नहीं। फिर एमसी बोलता है जो मैजिक ब्यूरो है तुम्हें पता है वो लोग मैजिक स्टोन बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे खरीद रहे हैं और वहाँ पे मैजिक टावर की चीजों को बेच सकते हैं, तो मुझे वहाँ पे जाके अपने मैजिक आइटम को बेचना है और कुछ पैसे कमाने हैं इसलिए। फिर एमसी नीचे बैठ जाता है और चिल्ला रहा होता है क्योंकि मैंने इन्फिनिट रिवाइवल को खरीद लिया था इसलिए मैं पूरी तरीके से ब्रोक हो चुका हूँ। ये लोग भी हैरान आते हैं, कुछ बोलते नहीं है। हम देखते हैं टोक्यो मैनेजमेंट ब्यूरो। हमें बताते हैं ये मैनेजमेंट ब्यूरो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और ये एडवेंचरस को सपोर्ट करने का काम करती है और यहाँ पे हर मैजिक टावर की रियल टाइम में इंफॉर्मेशन अपडेट करी जाती है और यहाँ पे मैजिक स्टोन को खरीद और बेच सकते हैं और यहाँ पे वेपन भी अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। और बहुत बार मैजिक टावर में कुछ चीज बेचने पर बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन जो मैनेजमेंट ब्यूरो है वो फेयर तरीके से काम करता है, वो सब चीज की हाई वैल्यू रखता है। और ये मैजिक टावर के साइट पर बिल्ड करा गया है और यहाँ पे किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है। और मैजिक टावर को क्लियर करने के बाद मेरे को सिर्फ यूनिक वेपन नहीं बल्कि स्टोन भी मिले। मैं आशा करता हूँ मैं अच्छे पैसे कमा पाऊँ इससे। फिर डेस्क पे वो लड़की बोलती है तुम्हारा स्वागत है, क्या तुम अपने मैजिक स्टोन को एक्सचेंज करना चाहते हो पैसे लेकर। एमसी बोलता है हाँ। फिर एमसी ने बोलता है चलो पहले देखते हैं मेरे को कितने स्टोन मिले। फिर एमसी उस पर क्लिक करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टोन गिर जाते हैं। एमसी भी हैरान हो जाता है, एक स्टोन के सर पे जाके लगता है। एमसी बोलता है यार रुको, क्या सच में इतने सारे स्टोन मिलते हैं मैजिक टावर को क्लियर करने के बाद। फिर बोलती चलो सबसे पहले इन सबको प्रोसेस करते हैं, है ना। फिर एमसी ने बोलता है इसको देख के ऐसा लगता है ये चार्म हो गई इन सबसे। फिर एमसी के हाथ का पार होते हैं और बोलता है क्या तुम सीरियस हो, कर्जे के बारे में भूल जाओ। हम देखते हैं एमसी के हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं और एमसी ने बोलता है अब तो मैं अमीर बन गया। फिर एमसी बाहर निकल के आता है, मैं सोच रहा हूँ इसे किस तरीके से यूज करूँ। यूरी बोलती है सबसे पहले ये देखना कि तुम इसे जल्दी खत्म ना करो। फिर नूना भी बोलती है मैं तुमसे सहमत हूँ। फिर ये बोलती है अब तुम्हारे पास ये सब आ गया तो खुश मत हो जाना और वापस से सब कुछ खर्च करके कर्जे में मत आ जाना, ये सबसे बेकार होगा, है ना। एमसी बोलता है ठीक है। हम इस लड़की को दिखाते हैं। फिर लड़की बोलती है तुम्हें ढूंढ लिया और एमसी को बहुत खतरनाक प्रेशर महसूस होता है। मैंने सुना कि तुम मैनेजमेंट ब्यूरो में आए हो तो मैं तुम्हें ढूंढते यहाँ पर आ गई। फिर वो एमसी के पास आती है। फिर एमसी बोलता है तुम। फिर ये बताती है मैं चीफ हूँ टोक्यो चैलेंजर मैनेजमेंट ब्यूरो रीडो फ्यू ने, क्या मुझे तुम्हारा कुछ समय मिल सकता है डोमिनेटर मैजिक टावर के टाकामिची योशितो। फिर एमसी ने बोलता है रीडो फ्यू ने, और इसका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसा कि मैंने देखा है। हमें बताते हैं मैनेजमेंट ब्यूरो में जो चैलेंजर इकट्ठा होते हैं ये मोस्टर है और ये कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऐसी चैलेंजर जिसने 3 मैजिक टावर को कंक्यूर करा है। और ये ब्यूरो में एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाई जाती है और जहाँ पे बहुत सारे ऐसे चांस हैं जहाँ पे तुम इसे पूरी सिटी में देख सकते हो। फिर ये भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। एमसी बोलता है तो मैनेजमेंट ब्यूरो की प्रेसिडेंट मुझसे क्या चाहती है। फिर ये बोलती है पहला मैं ये सुनना चाहती हूँ कि तुमने मैजिक टावर को कैसे अचानक से कंक्यूर कर दिया, और दूसरा एमसी भी देख रहा होता है मैं वेरीफाई करना चाहती हूँ जो असली पावर है डोमिनेटर की। फिर हम देखते हैं लोग एक जगह आ जाते हैं। फिर वो बोलती है अच्छा तो ऐसा है, तो तुम एक ट्रैप में फंस गए, उसकी वजह से तुम बॉस मोस्टर के रूम में पहुंच गए। ये इन्फॉर्मेशन को तो दूसरे चैलेंजर को भी रिपोर्ट करना जरूरी है। तुम्हें मेरा आभार है, तुमने मुझे ये सब बताया। और जो डोमिनेटर नोगासी और उसकी पार्टी मैनेजमेंट ब्यूरो ये श्योर करेगी कि उनकी फैमिली को ये सब बता दें। फिर वो देखती है, फिर अपनी आंख बंद करती है और बोलती है और ये इतना अनकॉमन नहीं है लोगों का जिंदगी गंवाना मैजिक टावर को चैलेंज करने की वजह से, लेकिन इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, ये कितना बुरा है ना। प्रेम से अपना मुंह खोलता है और गुस्से में अपने होंठ को दबाता है। तो ऐसा है, अभी तक हम अपने आप को कह रहे थे हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। नोगसी और बाकी लोग प्रेम से के आंसू निकाल रहे होते हैं
ये बहुत ज़्यादा बुरा है। और एमसी रो रहा होता है, ये अच्छा है इस तरीके से सोचना भी। योशितो, ये हम कहाँ पर हैं? ये मैनेजमेंट ब्यूरो ट्रेनिंग रूम है। ये सब लोग इधर उधर देख रहे होते हैं। फिर ये बोलती है योशितो, फिर अचानक से एमसी को एक तलवार फेंक के देती है। ये तो एक तलवार है लेकिन ये इतनी खास नहीं है। फिर वो बोलती है जो इस तरीके की सोड है मैनेजमेंट ब्यूरो में ट्रेनिंग करते समय यूज़ करते हैं, अब इसके बाद से तुम्हें इसे यूज़ करना है। फिर वो भी अपनी तलवार जमीन पर रखती है और मैं तुम्हें अलाउ कर रही हूँ मुझसे फाइट करने के लिए, ये समझने के लिए कि एक असली डोमिनेटर की पावर क्या होती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्यूरो के चीफ की। फिर एमसी बोलता है देखने से तो ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इसे रिफ्यूज़ कर सकता हूँ। फिर पीछे से वो बोलती है अगर तुम्हें करना पड़े तो तुम ब्यूरो चीफ को उड़ा देना, तुम्हारे पास इस तरीके की एनर्जी है। फिर एमसी उन्हें बोलता है ऑफ कोर्स तुम तो इतनी आसानी से कह रही हो, चलो फिर अगर मुझे ये सब करना है तो मैं भी इसे सीरियसली लूंगा। फिर ये बोलती है क्या तुम तैयार हो? एमसी बोलता है हाँ। एमसी उन्हें बोलता है मेरा जो ओपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं वो हूँ जिसने बॉस मॉन्स्टर को हराया है, मैं टफ हो सकता हूँ जितना तुमने सोचा नहीं होगा। फिर एमसी उसकी तरफ हाथ करता है, चलो शुरू करते हैं। फिर वो वहां से गायब हो जाती है, सीधे एमसी के बिल्कुल पास आ जाती है और एमसी के ऊपर से हमला जाता है वो ठीक, और एमसी थोड़ा पीछे झुक जाता है, इसकी वजह से एमसी बच जाता है। एमसी बोलता है ये क्या था? ये बिल्कुल शांत तरीके से आगे बढ़ रही होती है और बहुत सारे हमले करती है एमसी के ऊपर, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। फिर एमसी भी गुलाटी मार के पीछे हट जाता है। फिर एमसी भी थोड़े समझने की कोशिश करता है, फिर हम देखते वो उसके पीछे जाती है। फिर एमसी पीछे देखता है और एमसी वहां से नीचे कूद जाता है, फिर इस जगह आ जाता है। एमसी भी सांस ले रहा होता है, इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर, ये तो बहुत ज्यादा अलग है। मैं बॉस मॉन्स्टर को हरा पाया था बार बार मारने के बाद, मैं अभी भी फेल करता हूँ डोमिनेटर कहलाए जाने में। आखिर वो कौन होगा जो कॉन्कर करेगा मैजिक टावर को बिना मरे एक ही बार में? फिर एमसी उन्हें बोलता है हाँ जरा रुको, क्या मैं वो नहीं हूँ जिसने ये बार बार सहा है? हर बार बार मरने के बाद भी तो मैं क्यों अपसेट हो रहा हूँ? सिंपल, हमारी एबिलिटी अलग है एक दूसरे से। अगर मैं डिफेंड करके नहीं जीत सकता तो मुझे इस चीज का फायदा उठाना होगा कि सब डरते हैं अपनी जिंदगी को रिस्क में डालने से, तो मैं। फिर हम देखते हैं अचानक से ये चौंक जाती है, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, और अचानक से एमसी इसके पास पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं वो अचानक से थोड़ी हैरान हो जाती है एमसी को थोड़ा पास देखकर। फिर हम देखते हैं उसने अटैक नहीं किया होता है। फिर एमसी मैंने बोलता है इसकी मूवमेंट स्लो है, मैं तुमसे फास्ट हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी ने उस पर हमला किया होता है और उसने एमसी के हमले को डोज कर दिया होता है, और डोज करने के बाद वो पीछे हटकर फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। एमसी हैरान हो जाता है, ये नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं वो हमला कर देती है और एमसी ने अपनी तलवार से अपने आप को डिफेंस कर लिया होता है, लेकिन एमसी बहुत दूर जाके गिरता है। एमसी ने भी बहुत मुश्किल से हमला रोका होता है। फिर ये बोलती है मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। फिर एमसी पीछे लैंड करता है और अचानक से हमला कर देता है और बोलता है अगर कोई रेगुलर मॉन्स्टर या इंसान होता तो तुम अपने अपोनेंट को बिना किसी दिक्कत के संभाल लेती, लेकिन अभी कुछ समय पहले अगर तुम हेजिटेट नहीं करती तो ये वन साइडेड मैच होता। फिर हम देखते हो अटैक करती है, एमसी वहां से हट जाता है और थोड़ा पीछे जाता है। तुमने ये सोचा कि मैं डिफेंसलेस हूँ, लेकिन तुमने अपने आप को रोक लिया कुछ समय पहले अपनी सोर्स से अटैक करने से। मुझे नहीं लगता तुम मेरे ऊपर दया दिखा रही थी। फिर वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि मैंने इस तरीके से बिहेव करा कि तुम समझ नहीं पाई। मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है तुम्हारा हाथ इंस्टिंक्ट की वजह से अचानक से रुक गया, लेकिन मेरे पास भी एक मौका है और उसका रीजन ये है कि मेरे पास इन्फिनिट रिवाइवल है। मुझे माफ करना कि ये अनफेयर नहीं है। फिर एमसी उस पर हमला कर देता है और वो रोक लेती है। फिर एमसी बोलता है अगर मैं ये नहीं करता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे सामने कोई नॉर्मल इंसान जीत सके। फिर लड़की मैंने बोलती है एक नॉर्मल इंसान? मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी कि किसी के पास इन्फिनिट रिवाइवल है, तो इसका मतलब तो ये मरकर अनगिनत बार वापस आ सकता है और ये आगे बढ़ सकता है बिना मरने के डर के। फिर हम देखते हैं एमसी अचानक इसके सामने आ जाता है और वो मन्नू बोलती है ये बहुत ज्यादा डरावनी एबिलिटी है। फिर हम देखते हैं वो एमसी के गर्दन में बहुत तेज हमला करती है। फिर ये बोलती है लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर बोलता धत्तेरी की बहुत तेज लग गई। फिर हम देखते हैं वो अचानक से देखता है उसको, लेकिन फिर हम देखते हैं एमसी का अटैक उसको ठीक सामने जाता है और एमसी ने उसके सामने अपनी तलवार कर दी होती है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं मरने से तो ये बिल्कुल भी दर्द नहीं किया। फिर वो एमसी को घूर के देखने लगती है, फिर वो स्माइल करती है, मैं समझ गई तुम्हारी पावर को और मैं हार मानती हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी नीचे गिर जाता है, ये देखती हाँ। फिर एमसी बोलता है मुझे मुझे कोई परवाह नहीं कौन हारता है कौन जीतता है, लेकिन प्लीज मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर हम देखते हैं एमसी के हाथ में बाहर निकल रही होती है और दोनों भगते हुए आते हैं, जल्दी से पुशबैक करो। फिर बोलती ठीक है। फिर हम देखते दोनों उसके हाथ में अंदर डाल रहे होते हैं। फिर एमसी बोलता है मैं मरते मरते बचा। फिर बोलती लेकिन तुम तो मरे नहीं। फिर एमसी बोलता है ये पॉइंट नहीं है। फिर एमसी थोड़ी सांस लेता है, चलो तो हम लोगों ने लड़ाई करी है तो ये सेटल हो चुका है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? फिर बोलती नहीं, हमें अभी भी एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर एमसी बोलता है इंपॉर्टेंट बात? फिर बोलती है अब मैंने वेरीफाई कर लिया है मैनेजमेंट ब्यूरो के चीफ होने के नाते तुम्हारी पावर नॉर्मल लोगों से कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हें एक स्पेशल रिक्वेस्ट देना, चैलेंजर योशितो टाकामिची। फिर ये बोलती है एक स्पेशल रिक्वेस्ट चीफ की तरफ से? फिर माना बोलती है और मैंने रूमर सुना है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग रिवॉर्ड देते हैं। फिर ये बोलती है जो भी तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा वो कैश में मिलेगा और मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें सेटिस्फाई कर देगा। फिर एमसी बोलता है ये सब तो अच्छा है लेकिन क्या डिटेल है रिक्वेस्ट की? फिर ये बोलती है
मैनेजमेंट ब्यूरो ने अभी एक न्यू टावर को वेरीफाई किया है। अभी इस समय उसकी एंट्रेंस को सील कर दिया गया है। योशितो, मैं चाहती हूँ तुम वहाँ पे एंटर करो और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आओ। तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है मैजिक टावर, फेड्स फोन। ये रिक्वेस्ट के लिए मैं सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। योशितो एमसी बोलता है, कब ये न्यू टावर अपीयर हुआ? और वैसे भी ये तो नॉर्मल है मैनेजमेंट ब्यूरो के लिए इन्वेस्टिगेट करना, तो तुम ये क्यों चाहती हो कि उसको मैं करूँ? वो बोलती है, हम लोगों ने पहले चैलेंजर को उस टावर के लिए भेज दिया था। एमसी बोलता है, क्या? तो पार्टी 5 लोगों की, टोटल 10 लोग यहाँ से गए थे और जो रिटर्न आए हैं उनमें से एक भी नहीं। फिर यूरी बोलती है, उनमें से एक भी नहीं? फिर माना बोलती है, ये सच नहीं हो सकता है ना? फिर ये बोलती है, मैंने भी सोचा था पहले, लेकिन उन लोगों को सर्च टीम ने ढूंढ लिया था जिनको हमने उनके पीछे भेजा था, और जितने भी चैलेंजर हमने वहां भेजे थे वो एंट्रेंस पे मरे हुए पाए गए, और उन लोगों ने बहुत ट्राई करा था वहां से बाहर निकलने के लिए। ऐसा लगता है कि उनकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी एग्जिट तक जाने के लिए। फिर एमसी बोलता है, जो है रुको, एंट्रेंस के पास का एरिया तो सेफ एरिया होना चाहिए। फिर वो बोलती है, हाँ ऐसा लगता है, मॉन्स्टर को सेफ एरिया में नहीं आना था, और वो कैसे इस एरिया पे मारे जा सकते हैं, और उसके अलावा जितनी भी चैलेंजर की बॉडीज थी उन पे किसी भी मॉन्स्टर का घाव नहीं था, और वो कैसे मरे ये अभी तक पता नहीं है। जब मुझे ये रिपोर्ट मिली थी तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि उनकी बॉडी को सबसे पहले लेकर आओ, इसलिए मैंने सबसे पहले रिसर्च टीम को कॉल करा, क्योंकि ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। कब और कहाँ हम लोग ये नहीं जानते, उनकी मौत किस वजह से हुई है। ये है उस टावर की अभी की सिचुएशन। फिर एमसी बोलता है, तो तुम इसलिए मुझसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही हो क्योंकि मेरे पास इन्फिनिटी रिवाइवल है? फिर वो बोलती है, गलत मत समझना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारी जिंदगी को दांव पे लगाने का योशितो, लेकिन मैं ये अलाउ नहीं कर सकती कि मैनेजमेंट ब्यूरो में से कोई और मरे। ये जो रिक्वेस्ट है क्या तुम मेरे लिए एक्सेप्ट नहीं करोगे? प्रेम से उसकी तरफ देखता है, फिर थोड़ी सांस लेता है, ठीक है। फिर हमें दिखाते वाला मैजिक टावर, पहला सेफ एरिया। प्रेम से बोलता है, तो ये है फर्स्ट फोन। प्रेम से थोड़ी सांस लेता है, फिर अपने आप को थोड़ा फोकस करता है, चलो ठीक है, तो मैं पता लगाऊंगा किस कारण चैलेंजर यहाँ पे मरे, और मुझे ये सब जल्दी करना होगा, नहीं तो सब लोग मेरे बारे में चिंता करेंगे। फिर हम देखते हैं एमसी जा रहा होता है और यूरी रोते हुए बोल रही होती है, योशितो वहाँ पे मरने मत जाओ, और माना ने उसको पकड़ के रखा होता है। फिर एमसी बोलता है, ये मत करो, ये बेड लैग होता है, और यूरी भी मेरे लिए चिंता कर रही थी, चलो सबसे पहले यहाँ से आगे चलते हैं, उन लोगों ने मेरे पे भरोसा करा है। फिर एमसी अपनी तलवार निकालता है, पोज एमिनस। फिर हम देखते हैं यहाँ से आवाज आ रही होती है, फिर हम देखते हैं बहुत सारे स्केलेटन आ रहे होते हैं यहाँ पर। फिर अचानक से उनकी तरफ एक रेड कलर की चीज आती है और एमसी फटाक से उन पे हमला करके यहाँ निकल के आ जाता है। फिर एमसी मन में बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा हल्की है और बहुत ज्यादा आसान है यूज करने में, जैसा सोचा था यूनिक आइटम, चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं यूनिक एबिलिटी को। फिर अचानक से एमसी को कुछ महसूस होता है, फिर हम देखते हैं उसके आसपास पर्पल टाइप का धुआं आ जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी अपने को ढक रहा होता है उससे, फिर एमसी उसको अपनी तलवार से काट रहा होता है, यहाँ से निकल जाओ। फिर हम देखते हैं एमसी को मैसेज आता है, फिर एमसी उसको देखता है, तो ऐसा है, तो इसका मतलब यही कारण है उन सबकी मौत का। फिर हम देखते हैं वार्निंग मैसेज, कर्स ऑफ फर्स्ट फोन, ये तुम्हें ग्रांट कर दिया गया है और तुम 120 सेकंड में मारे जाओगे। फिर एमसी बोलता है, ये तो अब नॉर्मल कंडीशन है, एक बार देखने से ही मौत का कारण पता चल गया, तो अच्छा है मैंने ये किया था, अगर मैं नॉर्मल चैलेंजर होता तो अभी मैं पैनिक हो चुका होता। फिर हमें बताते हैं, अगर तुम मैजिक टावर को छोड़ देते हो और अब नॉर्मल कंडीशन, जितना ही बफ है और डी बफ है वो सारा का सारा कैंसिल हो जाता है, और जितने भी चैलेंजर को ये कर्स लगा था उन लोगों ने सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलने की सोची। भले ही वो लोग सेफ जोन में पहुंच चुके थे, लेकिन जो कर्स था उनके पहले स्टेप्स ही चालू हो चुका था। अब ये बिल्कुल मेक सेंस करता है कि उनकी बॉडी पे एक भी इंजरीज नहीं थी, क्योंकि उन लोगों की मौत इस चीज की वजह से हुई थी। फिर हम देखते हैं उसका शेप बदल रहा होता है, फिर हम देखते हैं थोड़ा कम हो जाता है और अचानक से वहां से वो चले जाता है। फिर एमसी भी थोड़ा हैरान हो जाता है, तो एक बार मेरे पे कर्स लगाने के बाद इसका काम खत्म हो गया। फिर एमसी भी गुस्सा हो रहा था, हाँ तो तुम मुझे बहुत ज्यादा नीचा नहीं देख रहे, तो ये तो बिना कुछ कहे कह सकते हैं इन्फिनिट रिवाइवल के अगेंस्ट ये भी एक कर्स है। फिर हमें दिखाते हैं वार्निंग, तुम मर चुके हो। फिर हम देखते हैं वो रिकवर हो जाता है। फिर एमसी बोलता है, अभी इफेक्टेड हो चुका है इन्वर्जन से, तुम्हारा शुक्रिया। फिर एमसी बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है, क्योंकि अब ये कर्स की वजह से मेरी बॉडी पूरी परफेक्ट कंडीशन में, तो वो कर्स फोग यहाँ से निकला था। फिर एमसी आगे देखता है, क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? ये कर्स फिर से, अगर कोई नॉर्मल चैलेंजर होता तो वो इस टावर को कंकर कर ही नहीं पाता। ये फोग तो थिक होते जा रहा है। फिर हम देखते हैं एमसी इस जगह पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी के सामने एक पूल टाइप का होता है। फिर एमसी बोलता है, तो इसका मतलब ये सोर्स है इन सब का। फिर हम देखते हैं एमसी पे एक अटैक आता है, एमसी उसको फटाक से डोज कर देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे धमाका होता है और एमसी के ऊपर कोई उड़ रहा होता है। फिर हमें उसका बताते हैं, कर्स स्पिरिट गेट कीपर। फिर हम देखते हैं एमसी पे वो अटैक करता है और एमसी उन सब अटैक को डोज कर देता है, और डोज करते हुए आगे आता है और अपनी तलवार निकालता है। ये भी गुस्से में जाता है, वो बहुत तेज चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारा फोग निकालता है उसमें से वो, और एमसी भी चौंक जाता है उसको ये सब करते हुए देखकर, क्या फोग? फिर हम देखते हैं बहुत सारा फोग उसके आसपास जमा हो जाता है और वो उसको देख के हंस रहा होता है। फिर एमसी बोलता है, तो अब मैं समझ गया, तो तुम हो जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है, ये जो कर्स है वो ओवरलैपिंग हो रहा है, तुम अचानक से मर जाओगे, ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं एमसी के पीछे स्केलेटन आता है हमला करने के लिए, फिर एमसी उसको काट देता बीच में से। फिर हम देखते हैं और भी स्केलेटन आते हैं। फिर एमसी बोलता है, ऐसा लगता है तुमने उन लोगों को ही बुला लिया है। फिर हम देखते हैं सब लोग एमसी पे हमला करने के लिए आ जाते हैं चारों तरफ से। एमसी उन सब के हमले को डिफेंस
कर रहा होता है और एमसी के पीछे एक स्केलेटन आता है, उसकी पीठ पे हमला कर देता है। ये दर्द किया, फिर एमसी नीचे गिर जाता है। फिर ये सब देख के हंस रहा होता है और एमसी वहीं पे पड़ा रहता है। क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो जो तुम इतना रिलैक्स हो रहे हो? फिर हम देखते हैं एमसी ने उन सब स्केलेटन को हरा कर नीचे आ जाता है और बोलता है ये सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और एमसी वहां से छलांग मारता है। ये मैजिक टावर कुछ भी नहीं है। और एमसी हवा में उचकता है और बोलता है ये एक हायर क्वालिटी की मेडिसिन है मेरे लिए तो। और एमसी ने उसको बहुत सारे पीसेस में काट दिया होता है और उसको काट के आगे निकल जाता है। फिर एमसी देखता है क्या ये क्या है। फिर हम देखते हैं उस पानी का कलर चेंज हो जाता है और एमसी बोलता है जो ये इसके अंदर कर्ज था सारा का सारा जा चुका है। फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं तो इसका मतलब जितने भी चैलेंजर मैजिक टावर में मरे थे तो उसके अंदर एक एबनॉर्मल कंडीशन थी, कर्ज। फिर ये बोलती है एक कर्ज तो सारी मौत के पीछे का कारण ये था और ये सोचना कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है तो क्या हम इस कर्ज के बारे में कुछ कर सकते हैं। फिर एमसी बोलता है ऑफ कोर्स और उसकी तरफ एक चीज फेंकता है और बोलता है ये सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका है उनसे लड़ने का। फिर वो बोलती ये। फिर एमसी बोलता है एक बार उस मॉन्स्टर को हराने के बाद जो कर्ज स्प्रिंग से निकला था वो स्प्रिंग पूरा प्यूरिफाई हो चुका है तो उसकी वजह से ये मेरे हाथ में लगा। फिर हम इसके बारे में बताते हैं कर्ज फोन होली वाटर ये कर्ज को डिस्पेल कर सकता है और इसको एक बार यूज करने के बाद अगर तुम्हारे पर कर्ज लगा है तो तुम्हारे पास 600 सेकंड है। फिर वो बोलती है कर्ज को हटा सकता है और इसके इफेक्ट को कम कर सकता है। फिर एमसी बोलता है अगर तुम इसको यूज करके अंदर जाते हो तो नॉर्मल चैलेंजर भी बिना मरे आगे जा सकता है। मैं सिर्फ 3rd फ्लोर तक गया था वहां चीजें ढूंढते हुए और ऐसा लगता है जो एक कर्ज तालाब है वो सारे के सारे फ्लोर पर है। इसी की वजह से मैं इसको अच्छे से समझ पाया। अगर तुम्हें इस मैजिक टावर के ऊपर जाना है तो तुम्हें हर तरफ को प्यूरिफाई करना होगा और होली वाटर को बचा के रखना होगा और ये सब मैंने कंक्लूजन निकाला है। फिर वो स्माइल करती है तुम्हारा शुक्रिया इस रिपोर्ट के लिए। एक वार्निंग साइन और इसके ऊपर काउंटर, यहाँ पे 2 चीजें जो मैं समझ गई हूँ। तो इसका मतलब इस मैजिक टावर को ओपन कर सकते हैं नॉर्मल चैलेंजर के लिए भी। तो तुमने ये रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दी है और तुमने बहुत अच्छा काम किया है डोमिनेटर योशितो टाकामिची। तो ये लो। फिर एमसी उसको देख के हैरान हो जाता है, अरे बाप रे इतना सारा। फिर ये बोलती है ये काफी नहीं है। फिर एमसी उसको मना कर रहा होता है नहीं ये बहुत काफी है। फिर हम देखते हैं एमसी को वो लोग देख रहे होते हैं आसपास के लोग और एमसी उन्हें बोलता है रिवॉर्ड के साथ मुझे इतना सारा अमाउंट मिल गया। फिर हम देखते हैं एक बच्चा है उसकी मम्मी के साथ जा रहा होता है। वो बोलता है इसका एक्सप्रेशन तो कितना ज्यादा अजीब है। उसकी मम्मी बोलती है उधर मत देखो। एमसी बोलता है मैं इतने सारे पैसे को किस चीज में लगाऊं? कुछ दिनों बाद मैंने अपने कर्जे को पूरा चुका दिया है इन्फिनिट रिवाइवल को जो मैंने खरीदा था और यहाँ पर अभी भी बहुत सारा रिवॉर्ड अभी मेरे पास बाकी है। तो इसकी वजह से मैं एक लग्जरी ब्रांड स्टोर में गया और एमसी ने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर ये सब पहन के खड़ा रहता है। फिर एमसी ऊपर देखता है ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंट फील हो रहा है। फिर हम देखते बाजू में सब आ जाती है हे यूरी। फिर एमसी उन सबको देख के हैरान हो जाता है। फिर माना बोलती है मैंने सुना है उस टावर में लोगों को अलाउ कर दिया जाने के लिए, चलो योशितो को इन्वाइट करते हैं और चैलेंज करते हैं एक साथ। फिर एमसी उन दोनों को देख के परेशान हो जाता है। फिर एमसी उन्हें बोलता है माना और यूरी। फिर एमसी दूसरी तरफ मुंडी कर देता है और मन में बोलता है मुझे नोटिस मत करना प्लीज, मुझे नोटिस मत करना। फिर लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं लोग पीछे से जाते हैं। फिर एमसी भी थोड़ी सांस लेता है। फिर अचानक से ये देखती है और एमसी बाजू में अपनी मुंडी कर देता है। फिर ये बिल्कुल पास से आती है उसको देखते हुए। फिर ये देखती क्या योशितो। फिर एमसी बोलता है इस तरीके का बिहेव मत करो और वो शर्माते हुए बोलता है मेरे को अचानक से इतने सारा पैसे मिल गए और मेरे पास कोई आइडिया नहीं था मैं इसको किस में लगाऊं। यूरी बोलती है पैसे भी मुझे लग रहा है तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो इसमें। फिर एमसी बोलता है भले तुम कुछ भी कहो मुझे फील नहीं हो रहा कि ये बिल्कुल भी अच्छा है। फिर माना बोलती है चलो ये तुम्हारे अजीब से कपड़े को साइड में रखते हैं और जो भी मैं कह रही हूँ। फिर एमसी बोलता है क्या कह रही हो तुम, चलो फिर सेवन टावर में एक साथ चलते हैं। फिर एमसी बोलता है तुम्हें वहां जाने में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है और वो बहुत ज्यादा डेंजरस मैजिक टावर है। फिर ये बोलती है वहां पे जितने भी मैजिक स्टोन है वो जो कर्स हो गए उसके साथ मिलने के कारण वो बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल हो रहे हैं और जितने भी चैलेंजर अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंट है वो वहां पे जा रहे हैं। फिर ये बोलती है और जो रिपोर्ट मिली है मैनेजमेंट ब्यूरो से जो चैलेंजर हैं वो ऑलरेडी 10 फ्लोर तक जा चुके हैं कुछ दिनों में ही। फिर एमसी बोलता है वो एक बहुत ज्यादा अजीब जगह है। फिर ये चिल्लाते हुए बोलती है ये ठीक नहीं है कि सिर्फ योशितो अमीर हो गया है तो हमें भी हेल्प करना चाहिए कुछ पैसा कमाने में। फिर ये बोलती है मैं भी बहुत ज्यादा खुश होंगी किसी भी मैजिक टावर में जाने के लिए अगर वहाँ पे योशितो जाएगा तो। फिर एमसी भी थोड़ा सोचता है और मन में बोलता है अगर मैं वहाँ होली वाटर लेके जाता हूँ तो ज्यादा रिस्क नहीं होगा, चलो फिर ठीक है हम फिर से फोन चलेंगे। फिर ये लोग खुश जाते हैं बोलते हैं ठीक है। फिर एमसी बोलता है लेकिन उससे पहले ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करने होंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक जन पड़ा होता है और वो रो रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसके यहाँ से वो वाटर छूट जाता है। फिर हम देखते हैं एक डेथ रीपर जैसा यहाँ पे मोस्टर होता है। फिर हमें पास से दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं वो एक अनडेड होता है। फिर हम देखते हैं उस टावर में 10वें फ्लोर पर और यहाँ पे स्केलेटन हमला कर रहे होते हैं। एमसी उसके हमले को रोक देता है और थोड़ा देर उसको ऐसे रोके रहता है। फिर उसकी तरफ देखता है और उसके बहुत सारे टुकड़े कर देता है। फिर हम देखते हैं ऊपर से उसकी हड्डियां गिर रही होती हैं और एमसी का लेवल 16 हो चुका होता है और एमसी को ये लोग लड़ता हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और माना ताली बजा के बोलती है वाह तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर एमसी बोलता है मैंने इतने सारे अलग अलग तरीके के मोस्टर मारे तो ये तो नेचुरल है मेरा लेवल बढ़ेगा। फिर हम देखते हैं यूरी शर्मारी होती है और मन में सोचती है ये तो बहुत ज्यादा कूल था। फिर एमसी मन बोलता है इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे स्टेट पर, अगर मेरा लेवल ज्यादा ही कम हुआ तो लोग मेरे बारे में बातें करेंगे तो इसलिए मुझे ट्राई करना होगा अपना लेवल को थोड़ा और बढ़ाने के लिए। फिर एमसी बाजू में देखता है फिर हम देखते हैं होली वाटर का इफेक्ट बहुत कम बचा रहता है। यूरी बोलती है होली वाटर का इफेक्ट जल्दी खत्म होने वाला है। फिर माना बोलती है ये लेवल पहले से प्यूरीफाई हो चुका है तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर कर सो पाएंगे। योशितो कुछ भी
भी हो सकता है, इसलिए तुम ये होली वाटर को यूज कर लो। फिर एमसी बोलता है ठीक है, वो मुड़ के जाने लगता है और फिर मन में बोलता है अगर मैंने होली वाटर को यूज कर लिया और इन्वर्जन से इसके ऊपर इफेक्ट हुआ तो मुझे अचानक से कर्स लग जाएगा। फिर एमसी पीछे देखता है और मेरे पास अभी कोई सही टाइम नहीं मिला इन लोगों को इन्वर्जन के बारे में बताने का, मुझे जल्दी इनको एक्सप्लेन करना होगा इसके बारे में। फिर एमसी उनकी तरफ देख के बोलता है, हम देखते हैं वो डे 3 पर उनके ऊपर आ जाता है और ये यूरी को पकड़ लेता है। एमसी बोलता है यूरी माना। फिर हम देखते हैं वो खींच के ले आता है, फिर ये भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है यूरी और वो होली वाटर को फेंक देती है। फिर हम देखते हैं वो दूर वहां उसको पकड़ के खड़ा हो जाता है और अपने हथियार को निकाल देता है और उसके अंदर से वो कर्स एनर्जी निकल रही होती है, तो इसके कारण इसको परेशानी होती है। फिर एमसी बोलता है धत्तेरी की फोग। फिर यूरी को एक मैसेज आता है, फिर हम देखते हैं उसके ऊपर कर्स का इफेक्ट हो चुका होता है। फिर वो बोलती है मैं कर्स हो चुकी हूँ और वो 120 उसके पास सेकंड बचे रहते हैं। फिर एमसी मन में बोलता है तो ये एक मॉन्स्टर जो हमें कर्स कर सकता है, तो हमें जल्दी से जल्दी होली वाटर के पास जाना होगा इसके इफेक्ट को हटाने के लिए। ऐसी सिचुएशन में यूरी अपने हाथ से होली वाटर को यूज नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं बहुत गुस्से में आती है, उस पर अटैक कर देती है यूरी मैं तुम्हें बचाऊंगी, और वो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे के सारे अटैक को डिफेंस कर लेता है और इसकी तरफ एक हमला आता है। फिर हम देखते हैं उस हमले से वो थोड़ा दूर हो जाती है, फिर ये चिल्लाते बोलती माना। फिर ये थोड़ा पीछे हो जाती है, एमसी बोलता है तुम पीछे हटो, और एमसी यहाँ से छलांग मारता है और सीधा उसके पास से जाता है मैं करता हूँ, और उसके हमले को वो अपने हथियार से रोक देता है। एमसी भी बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, फिर ये भी गुस्से में देखता है, सारे के सारे अटैक से वो बच जाता है। फिर एमसी उसको देख के हैरान हो जाता है मैं इसके आर पार नहीं जा पा रहा, ये कमीना ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। फिर हम देखते हैं एमसी पीछे जाता है वहां से और यहाँ पे आ जाता है इसके पास। क्यों? आखिरकार ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये अपने आप को डिफेंड करने में क्यों फोकस कर रहा है, आखिरकार ये क्या सोच रहा है। फिर माना बोलती है हमें जल्दी करना होगा, अभी तो 90 सेकंड भी नहीं बचे हैं और उसके बाद यूरी के ऊपर कर्स का इफेक्ट हो जाएगा। फिर ये चिल्लाते बोलती प्लीज मुझे जाने दो। फिर ये उसकी तरफ देखता है और हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत तेज आवाज आती है, फिर हम इसका नाम दिखाते हैं सोल एक्सपेंजर। फिर एमसी बोलता है तो ऐसी बात है, तो ये चीज इंतजार कर रही होली वाटर का इफेक्ट खत्म हो जाए फिर उसके बाद अटैक करे चैलेंजर पे, तो इसी कारण ये फेयर को रिलीज कर रहा है। फिर माना बोलती है योशितो। फिर एमसी बहुत गुस्से में बोलता है मुझे कम समझने की कोशिश मत करो, और एमसी ठीक उसके पास से जाता है तुम कमीने। फिर एमसी उस पर बहुत पावरफुल हमला करता है, फिर से वो रोक देता है और वो एमसी की तरफ देख के हंसने लगता है। एमसी को भी गुस्सा आ रहा होता है, फिर एमसी वहां से पीछे हटता है। फिर हम देखते हैं मुड़ जाता है, एमसी बोलता है रुको। फिर हम देखते हैं दोनों उसके पीछे जा रहे होते हैं। फिर माना बोलती है योशितो चलो एक साथ इसका पीछा करते हैं। एमसी बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं वो साइड में चला जाता है, एमसी वहीं पे आता है। फिर हम देखते हैं दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन होते हैं और उन सबके पीछे होता है वो, और ये सबको ऑर्डर देता है। एमसी बोलता है तो ये हमें यहाँ लेके आ रहा था हमको फिनिश करने के लिए। फिर माना ये सब देखे कुछ कहती नहीं है। एमसी बोलता है क्या हुआ तुम्हें डर लग रहा है, मानो या ना मानो। फिर हम देखते हैं स्केलेटन इस पर हमला करता है लेकिन मैं, और वो उस पर बहुत सारे अटैक करती है, मैं बहुत ज्यादा फायर अप हो चुकी हूँ। फिर एमसी बोलता है तो तुम कीप अप कर सकती हो मेरे साथ। फिर ये बोलती है ऑफ कोर्स। फिर वो दोनों बहुत स्पीड में जाते हैं और दोनों के दोनों उस पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, और दोनों के दोनों मिलकर स्केलेटन पे हमला करते हैं और एक एक करके वो लोग स्केलेटन मारते जाते हैं। फिर ये स्केलेटन धनुष मार रहा होता है, फिर हम देखते हैं वाले स्केलेटन धनुष मार रहे होते हैं, फिर एक तीर इसके पास आ रहा होता है, एमसी उसको बचा लेता है। क्या तुम ठीक हो? माना बोलती मैं ठीक हूँ। अब तो 60 सेकंड भी नहीं बचे और यूरी के ऊपर कर्स इफेक्ट होने लगेगा। फिर हम देखते हैं एमसी बहुत ज्यादा पावर को यूज करता है अपनी, मेरे लिए रास्ता बनाओ, और एमसी सबको काट के निकल जाता है रास्ता बनाते हुए। तो एमसी को मैसेज आता है क्या एक आइटम, हमें दिखाते हैं कर्स गैजेट, जब तुम इसे पहन लोगे तो इसका एक इफेक्ट होगा डेथ हर 5 सेकंड में। फिर एमसी हंसता है, एक ऐसा आइटम जो बिना किसी योग्यता के एग्जिस्ट करता है, ये तो हरेसमेंट के समान है, और ऐसा इक्विपमेंट ये किसी के काम नहीं आएगा। एमसी यस दबा देता है, भली किसी के काम ना आए लेकिन मेरे। फिर हम देखते हैं डेथ इफेक्ट मिल चुका होता है और तुम 5 सेकंड में मरोगे। फिर एमसी की आंखें लाल हो जाती हैं और मन में बोलता है जो रिंग का इफेक्ट है वो इन्वर्ट हो जाएगा तो मैं हर 5 सेकंड में हील होते रहूंगा और मुझे इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एमसी उन सब पे अटैक करके जा रहा होता है, ये परफेक्ट है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा स्पेशल अटैक स्किल फेस एनमस। जितने अटैक मैं इसके ऊपर करूंगा उसके बाद हर अटैक की पावर बढ़ती जाएगी, अगर मैंने स्ट्राइक रोक दी तो ये स्किल का इफेक्ट फेल हो जाएगा और इसका बहुत लंबा कूल डाउन है, अगर इसको मुझे फिर से यूज करना है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था राइट टाइमिंग ढूंढना। लेकिन फिर हम देखते हैं वो इसके ऊपर हमला कर देता है और यूरी रोते बोलती है योशितो। एमसी देखता है, फिर हम देखते हैं उससे घाव हील हो जाते हैं और एमसी बहुत पावरफुल हमला करता है उसके ऊपर एक, क्या मैं पूरा हील हो चुका हूँ और वो भी 5 सेकंड में, और एमसी उसके ऊपर फिर से अटैक करता है और उस अटैक के कारण वो बहुत दूर पहुंच जाता है। एमसी फिर से स्पीड में जाता है उसकी तरफ और ये एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, फिर से एमसी के ऊपर अटैक होते हैं 0 सेकंड जब तुम मर जाओगे। फिर एमसी बोलता है ये बहुत बुरा है लेकिन तुम्हारी कंप्लेंट इस रिंग को भेजनी होगी। फिर हम देखते हैं इन्वर्जन के कारण इसका इफेक्ट उल्टा हो जाता है और ये फिर से रिकवर हो जाता है, और एमसी ने उसके हाथ में इतना पावरफुल हमला किया होता है इसके कारण यूरी उसके हाथ से दूर हो जाती है। फिर एमसी बोलता है अब जो दूसरा हिट होगा वो आखिरी होगा और मेरा सबसे पावरफुल स्ट्राइक, अब तुम इसे खाओ कमीने। और एमसी ने बहुत ज्यादा पावरफुल हमला किया होता है चेन ब्लूम, और यहाँ पे एक बहुत तेज धमाका होता है और उस हमले के कारण वो स्केलेटन बहुत तेज चिल्लाता है और फिर वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। फिर हम देखते हैं यूरी गिर रही होती है, वो जमीन के बहुत पास होती है, तभी हम देखते हैं एमसी यहाँ से कूदता है और फिर वो अपनी आंख खोलती है और एमसी उसको गोदी में पकड़ा होता है, इसी कारण वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर योशितो बोलता है अगर गाइस किसी को पता नहीं योशितो किसका नाम है, योशितो अपने एमसी का नाम है, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। यूरी बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर माना भक्ति आती है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम अच्छे मूड में हो।
हो, लेकिन तुम क्या कर्ज के बारे में भूल गए? फिर वो फटाक से होली वाटर लेके आ रही होती है, ये लो इसे, इससे तुम ठीक रहोगी। लेकिन सीरियसली वो मॉन्स्टर सोच रहा था कि कब ये होली वाटर का इफेक्ट खत्म हो। फिर एमसी साइड में देखता है, फिर हम देखते हैं बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं लाल कलर के, और बहुत ज्यादा हैरान हो आता है इतने सारे नोटिफिकेशन देख के। हाँ तो ऐसा है, ये सारे के सारे रिंग के इफेक्ट है, लेकिन कितने लंबे समय तक ये चलता रहेगा। फिर हमें इस रिंग के बारे में बताते हैं, कॉप्स गरज, जब तक तुम इस रिंग को पहने रहोगे हर 5 सेकंड में तुम मरोगे। फिर हम देखते हैं वो थोड़ी चिटक जाती है और उसमें से एक बहुत ज्यादा ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है, और एमसी हैरान हो जाता है, देख रहा होता है ये सब। फिर अपना हाथ ला के बोलता है, ओ ये क्या हो रहा है, ये कहीं फटने तो नहीं वाली, धत्तेरी की, ये तो निकल भी नहीं रही। फिर हम देखते हैं वो चमकने लगती है। फिर एमसी डर के कारण अपनी आंख बंद कर लेता है, खोल के देखता है। फिर हमें उस रिंग के बारे में बताते हैं, जो रिंग की एबिलिटी है वो मैक्सिमम नंबर तक जा चुकी है, अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है करोडेड रिंग में। फिर एमसी बोलता है अब ये डिफरेंट आइटम बन चुका है। फिर वो अपनी रिंग देख रहा होता है। फिर माना बोलती है, क्या हुआ, ये लाइट कहाँ से आई थी? फिर एमसी बोलता है, ये जो आइटम ड्रॉप हुआ है इसमें कुछ अजीब चीजें हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? फिर एमसी बोलता है, वैसे तो अभी के लिए कोई इफेक्ट इसमें हो नहीं रहा है। फिर एमसी एक यूनिक आइटम को यस करता है, हाँ तो इस तरीके से इस रिंग को हटा चलो अब हमें क्या करना है। फिर ये सोचती है, यूरी का आज बहुत बुरा दिन गुजरा है, तो चलो आज के लिए हम लोग मैजिक स्टोन कलेक्ट करते हैं और सीधे यहाँ से निकलते हैं। यूरी बोलती है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे वजह से हो रहा है। फिर माना बोलती है, इसके बारे में चिंता मत करो। फिर यूरी बोलती है, ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब इसमें मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं सारे के सारे मैजिक स्टोन को इकट्ठा करूंगी। फिर पीछे से वो दोनों चेयर कर रहे होते हैं। फिर वो एक स्केलेटन को मारती है, गुड जॉब, ये अच्छा किया, बिल्कुल इसी तरीके से। फिर हम देखते हैं वो आगे तक जाती रहती है और वो लोग रोकते हैं, जरा रुको। फिर हमसे बोलता है, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया। फिर हमें बताते हैं जो केस्ट है परसेफोन टावर का वो अब स्मूथली चल रहा है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नंबरों में चैलेंजर इसमें आ रहे हैं और अब बहुत सारे हाईएस्ट फ्लोर इसमें अनलॉक होते जा रहे हैं। अभी एक हफ्ता ही हुआ है और एक खबर आई है, जो 30वें नंबर का बॉस फ्लोर है उसको ढूंढ लिया गया है। लेकिन फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं टोक्यो ब्रांच में चैलेंजर्स मैनेजमेंट ब्यूरो। फिर हम देखते हैं एमसी अपना ग्लास यहाँ रखता है और कुर्सी में बैठ जाता है। फिर बाजू में से कुछ लोग बोल रहे होते हैं, हे तुमने सुना परसेफोन में बॉस रूम को ढूंढ लिया गया है? फिर ये बोलता है, हाँ तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, किस तरीके से बॉस रूम का डोर सील है और कोई भी अंदर जा नहीं पाया अभी तक। फिर सामने से एक आवाज आती है, तुम्हारा शुक्रिया योशितो। फिर योशितो सामने देखता है। फिर हम देखते हैं ये दोनों आ जाते हैं और माना बोलती है, आज हम लोग देखने जाएंगे परसेफोन में बॉस रूम को, ठीक है? फिर एमसी बोलता है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि हम लोग उस डोर को कैसे खोलेंगे। फिर वो उसकी तरफ देखती है, इसके बारे में मेरे एक दोस्त से मुझे एक हिंट पता चला है। फिर ये बोलता है, सीरियसली, सच में? फिर ये चुप कराती है, चुप हो जाओ। फिर उसके पास आके बोलती है, ये हिंट इस तरीके से बहुत सारी डेथ का प्रूफ। फिर उसके बाद सामने आएगा डीके। फिर एमसी सीरियस होकर बोलता है, आखिरकार ये सब क्या था? फिर ये भी सीरियस होकर बोलती है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर एमसी बोलता है, इसका तो कोई मीनिंग है ही नहीं। फिर माना बोलती है, मुझे भी ऐसा लगता है। फिर यूरी थोड़ा पीछे हटती है और बोलती है, एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, देखने से ऐसा लगता है परसेफोन में बहुत सारे लोगों को एक रिंग मिली है डेथ इफेक्ट के साथ। फिर एमसी बोलता है, रिंग? फिर माना बोलती है, योशितो क्या तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? फिर यूरी बोल रही होती है, ऐसा लगता है सिर्फ एक ही आदमी उसको ले सकता है और कुछ लोग सोचते हैं कि ये किसी तरीके का की आइटम है। फिर एमसी ने बोलता है, अगर मैं थोड़ा याद करूं, जब मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा था उनमें से कोई भी ऐसी रिंग नहीं मिली थी। फिर वो सोच रहा होता है एक ऐसी जगह जो मौत के काउंट से पार है, फिर वहां पे उठेगा प्रूफ डीके। फिर एमसी उठता है, तो ये बात थी। फ्यूरी बोलती है, लेकिन ऐसा लगता है वो रिंग मिलने के बाद भी वो बॉस रूम को कोई भी ओपन नहीं कर पाया। फिर एमसी जाने लगता है और यूरी बोलती है, योशितो? फिर एमसी बोलता है, चलो चलते हैं फेस फोन की तरफ, ऐसा लगता है जो मेरी रिंग है उसी से बॉस रूम ओपन होगा, बिल्कुल मैजिक की तरह। फिर हम देखते हैं वो लोग बॉस रूम में आ जाते हैं और बोलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। फिर एमसी मन में बोलता है, अगर जो मेरा गेस है वो गलत निकला तो मैं क्या करूंगा? फिर हम देखते हैं एमसी अपने मन में ये सोच रहा होता है। माना बोलती है, इसने कहा बिल्कुल मैजिक की तरह। फिर यूरी बोलती है, ऐसा मत करो, ये बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है। फिर एमसी बोलता है, मुझे माफ कर दो। फिर एमसी ये सब सोच के मन में बोलता है, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझे इस तरीके से देखें। फिर पीछे से यूरी बोलती है, लेकिन फिर भी योशितो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारी रिंग उस डोर को ओपन कर सकती है? फिर एमसी बोलता है, हाँ अगर मैं बताऊं, जो इस रिंग का डेथ इफेक्ट है वो उसकी लिमिट पर आ चुका है और ये ड्रॉप आइटम से बिल्कुल अलग आइटम बन चुका है। फिर यूरी हैरान को बोलती, क्या तुमने एक्टिवेट कर दिया था डेथ इफेक्ट को? फिर एमसी बोलता है, क्या ये बुरा था? फिर यूरी बोलती है, तो ऐसा है, इसका मतलब तुम्हारे पास सच में इन्फिनिट रिवाइवल है। फिर पीछे से माना बोलती है, वो ऐसा ही है, इसने फिर से ऐसा करा, ये तो बहुत ज्यादा रेकलेस है। फिर एमसी मैंने बोलता है, मैंने तो सिर्फ इसे यूज कर लिया, मैंने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। फिर उन लोगों से बोलता है, और वैसे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ था जब ये ट्रांसफॉर्म हुई थी, और ये बहुत ज्यादा अलग है, ये बिना किसी रीजन के चेंज हो गई। एविडेंस को प्रूफ करना, डीके और प्रूफ दिखाना बहुत सारी मौतों का। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, इस रिंग को एक्टिवेट करने के बाद जो मरने का इफेक्ट है वो प्रेजेंट करता है डीके ड्रिंक को, और मुझे ऐसा लगता है यही की हो सकती है जिससे वो डोर ओपन हो। फिर माना बोलती है, योशितो तुमने तो बहुत ज्यादा सोचा इसके ऊपर। फिर एमसी आगे कमेंट कर लेता है, ये तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा नोटिस कर लिया था। फिर माना यूरी से बोलती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि योशितो हमारे साथ है। फिर यूरी बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है। फिर एमसी शर्मारा होता है और मन में बोलता है, मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, मैं तुम्हारे पर काउंट कर रहा हूँ, भले मुझ पर सब लोग हंसे या नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम देखते हैं धक्का लगा रही होती बहुत तेज, यहाँ तो कोई लक यूज नहीं हो रहा, जैसा तुमने कहा था ये डोर तो ओपन ही नहीं हो रहा, तो चलो योशितो अब तुम्हारी बारी, मैं सब तुम पे छोड़ती हूँ। योशितो भी बोलता है, ठीक है। फिर एमसी गेट के
पास जा रहा होता है, सब कुछ ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ जो मैंने प्रिडिक्शन किया था। फिर एमसी सांस लेता है, अपना हाथ ऊपर करता है, ये डोर ओपन करो, ये रहा तुम्हारा पास। फिर हम देखते हैं कुछ नहीं होता, थोड़ी देर बाद भी कुछ नहीं होता, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं होता। फिर एमसी ने बोलता है इसका मतलब मैं गलत था। फिर पीछे दोनों बात कर रहे होते हैं, ये तो ओपन ही नहीं हुआ। और यूरी बोलती है शायद इसमें थोड़ा टाइम लगे। फिर हम देखते हैं अचानक से रिंग चमकने लगती है और डोर के आसपास एक एनर्जी निकल रही होती है। फिर अचानक से वो गेट ओपन हो जाता है और गेट ओपन होने की वजह से एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है, आखिरकार ये ओपन हो गया, भगवान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर एमसी ने बोलता है इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, हम लोग तो सिर्फ फोकस थे कि इस डोर को कैसे ओपन करे, लेकिन हमारे सामने एक बॉस का रूम है। फिर एमसी के पसीने निकल जाते हैं और ये 30वें नंबर का फ्लोर है और जो यहाँ पे बॉस है वो पहले वाले बॉस से भी ताकतवर होगा। फिर एमसी पीछे देखता है, हे चलो कुछ समय बाद हम यहाँ पे फिर से रीग्रुप होंगे। फिर हम देखते हैं पीछे से एक हाथ आता है और वो हाथ एमसी के बहुत पास आ जाता है और एमसी पीछे की तरफ देखता है और उसको वो अंदर खींच के ले आता है और दोनों चिल्लाते हैं योशितो, और वो हाथ एमसी को यहाँ फेंकता है और एमसी यहाँ जमीन पर टकराता है और आगे जाकर रुकता है और एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और दोनों से बोलता है अंदर मत आना, और ये बोलती है हाँ। फिर हम देखते हैं दोनों अंदर आ चुके होते हैं और वो गेट भी बंद हो जाता है। फिर उस गेट में सील लग जाती है, इसका मतलब ये गेट ओपन होने के बाद ये अलाउ नहीं है कि हम लोग यहाँ से बाहर जा सके, मैंने सही कहा ना। फिर हम देखते हैं एमसी के सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक जन निकल के आ रहा होता है। फिर हम उसके पैर दिखाते हैं और वो पोर्टल के बाहर आ चुका होता है और सबके सब तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और फिर हम देखते हैं उसके मुंह पे एक कपड़ा होता है। फिर हम देखते हैं वो भी एक अनडेड होता है और वो अपनी छड़ी जमीन पर मारता है, जिसके कारण ऊपर से एक रोशनी निकलती है और नीचे इसके अंदर से एक एनर्जी निकल रही होती है। फिर हम देखते हैं अचानक से ये चमकने लगता है और सामने अपनी लाल आंखों से देखता है और बहुत तेज चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं उसके चिल्लाने से बहुत तेज हवा चल रही होती है। फिर एमसी बोलता है अब ऐसा लगता है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमें लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी डोर ओपन करने की। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।